आज का यह जो सत्र है उसका हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो हमारे मध्य उपस्थित राजेश जी मिश्र जी और गुजरात प्रांत के सचिव श्री चिंतन भाई है। तो उनसे मैं हार्दिक निवेदन कर रहा हूं कि आप अनुमति दीजिए कि जिससे हमारे इस सत्र का हम प्रारंभ कर सके। सुतराम अनुमति सुतराम दीयते अभ्यतां नाहनि। धन्यवाद धन्यवाद महोदय। आज का हमारा जो ये व्याख्यान है, मुखम व्याकरणम स्मृतम, ऐसे वाक्यों से हमें मालूम होता है कि व्याकरण का क्या महत्व है। तो आज का हमारा ये व्याख्यान व्याकरण संबंधित है और व्याकरण संबंधित इस व्याख्यान में गुजरात की यह युवा प्रतिभा जो है हमारे समक्ष उपस्थित है, ऐसे आनंद भाई पंड्या जी है जो आज के हमारे व्याख्यान देने वाले हैं। अब व्याकरण का विषय हो और युवा प्रतिभा के माध्यम से जो व्याख्यान देना वाला होता है, तो इस अवसर पर मैं हमारे गुरुवर पूज्य योगेश भाई पंड्या महोदय गुरु जी को मैं याद कर रहा हूँ। उन्होंने एक बार कहा था कि युवा जो होता है वो कैसा होना चाहिए, और हमारा व्याकरण ही विषय है। तो उसमें पाणिनि मुनि द्वारा विरचित एक सूत्र है, स्वयुवो मगो नाम तद्दिते। तद्दित का ये जो सूत्र है उसके जो निर्माण किया हुआ है, तो उसमें सुंदर तरीके से हमें समझना चाहिए कि सबसे पहले स्व शब्द का प्रयोग किया है, फिर युवन और अंत में मगवन। तो युवा ऐसा होना चाहिए कि जो अच्छी तरीके से अच्छे मार्ग पे चलता है तो वो मगवन पद की भी प्राप्ति कर सकता है। अगर युवा को अच्छा मार्ग नहीं प्राप्त होता है तो सबसे प्रथम जो अक्षर दिया है उसकी गति भी प्राप्त कर सकता है। तो हमारे यहाँ पे उपस्थित है जो व्याख्याता वो डॉक्टर आनंद भाई पंड्या महोदय उपस्थित है। तो वो जो है वो मगवन यानी कि ज्ञान विद्या से संपन्न ये हमारी आज के व्याख्याता है। तो उनको मैं सादर अभिवादन करता हूँ और गुजरात संस्कृत मंच, राष्ट्रीय संस्कृत मंच के इस क्षेत्र पे उनका मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। स्वभाव से ऐसा लगता है कि आनंद भाई पंड्या हमारे साथ जुड़े हुए हो और उनका परिचय कौन नहीं जानता है। माने आनंद भाई पंड्या का जितने भी व्याख्यान हुए हैं तो उसमें सभी लोग उनके वाक कौशल्य से, उनके अद्वितीय ज्ञान से परिचित है। तो आज हम आनंद भाई पंड्या जी का व्याख्यान सुनने के लिए आतुर हुए थे, मगर उसके पहले मैं उनका जो है परिचय आपको देना चाहता हूं। तो राष्ट्रीय संस्कृत मंच गुजरात प्रांत में समन्वित डॉक्टर आनंद भाई पंड्या डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी अहमदाबाद में असिस्टेंट प्रोफेसर तरीके से अपना कार्य वहन कर रहे हैं, जिन्होंने पोरबंदर में स्थित सांदीपनी विद्या निकेतन से प्रथमा और मध्यमा की शिक्षा प्राप्त की है और साथ में अधिक ज्ञान जिज्ञासु होने के कारण उन्होंने जयपुर परिसर से शास्त्रीय व्याकरण से पूर्ण किया है। आचार्य का अध्ययन उन्होंने राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान श्रृंगेरी परिसर कर्नाटक में स्थित है, वहां से उन्होंने आचार्य की पदवी व्याकरण और ज्योतिष शास्त्र से प्राप्त की है और 2019 में उन्होंने नेट की जो ये परीक्षा है वो अच्छी तरह से प्राप्त उत्तीर्ण हुए हैं और साथ ही में 2019 में उन्होंने पीएचडी की उपाधि भी प्राप्त की है। उन्होंने का व्याकरण शास्त्र का विषय है, इसीलिए उन्होंने अपने विषय में लघु पाणिनीयस्य आदितः नाम रूपालि पर्यंत भागस्य सिद्धांत कौमुद्या साकम तुलनात्मकम अध्ययनम महोदय ने किया हुआ है। न्याय शलाका में उन्होंने सुवर्ण पद प्राप्त किया है। साथ ही में देश में तो ये ख्याति प्राप्त ही है, मगर साथ में अमेरिका और विदेशों में भी हमारे आज के वक्ता की जो है उनकी ख्याति प्राप्त है। तो ऐसे सुंदर अद्भुत ज्ञान संपन्न हमारे समक्ष उपस्थित है। तो हम सब प्रार्थना करते हैं कि आनंद जी आप अपने व्याख्यान से हमारा जो अज्ञान है
उन्हें मिटाने के लिए आप प्रयत्न करें और आपका व्याख्यान अच्छी तरह से प्राप्त हो, ऐसे भगवान श्री रजराज जी चरण कमल में हम प्रार्थना कर रहे हैं। अस्तु। धन्यवाद मितेश जी। मुकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपात्महं वन्दे परमानंदं माधवम्। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतंजलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोस्मि मुनित्रयम्। सभी महानुभावों का मैं ऋणी हूँ कि आप सबने मुझे यह स्थान प्रदान किया। सर्वप्रथम मैं आदरणीय गुरुजी अमृतलाल भाई भोगैता जी एवं उपाध्यक्ष भाव प्रकाश भाई गांधी जी एवं श्रीधर व्यास गुरु जी एवं घनश्याम भाई भोजविया जी एवं हमारे भाई तुल्य जो हैं चिंतन भाई दवे जी आदि एवं संचालन कर रहे कार्यक्रम के मितेश कुमार शर्मा जी एवं यहाँ उपस्थित हितेश कुमार ठाकुर जी आदि सभी सदस्यों का मैं आभारी हूं कि आप सबने मुझे यहाँ पर स्थान प्रदान किया। विशेष रूप से आज जो मुझे सूचना प्राप्त हुई है कि कारक प्रकरण के विषय में आज का व्याख्यान करना है करके, तो जैसे ही सूचना प्राप्त हुई मैं भी उत्साहित था कि यह काफ़ी व्यापक विषय है। सामान्य विषय तो कारक को नहीं कह सकते हैं, ये आप हम सब समझते हैं, क्योंकि प्रक्रिया की दृष्टि से जब देखा जाए कारक को तो बहुत सामान्य है। कारक में प्रक्रिया की दृष्टि से कुछ नहीं है, लेकिन जब विषय बोध की जब बात आती है तो लघु सिद्धांत कौमुदी हो चाहे सिद्धांत कौमुदी हो, सभी में क्लिष्ट कर जो सबके लिए साबित होता है वो कारक प्रकरण ही हो जाता है। फिर भी मैं अपनी बुद्धि यथामति यथाशक्ति से मैं प्रयत्न करूंगा कि आपको सहज रूप से मैं परोसने की कोशिश करूं इसे। फिर भी यदि भी कुछ कमियां रह जाती हैं तो उसे हम और भी सुधार करेंगे करके। अब यह बात आती है कि कारक प्रकरण की आवश्यकता हमें क्यों पड़ रही है। विशेष रूप से जब हमने देखा कि व्याकरण शास्त्र तो अनेक हैं, ऐन्द्रम चांद्रम काशकृत्स्नम वगैरह सभी, परंतु अभी इस समाज में इस लोक में सर्वप्रसिद्ध सुप्रसिद्ध व्याकरण जो है भगवान पाणिनीय का है। उनकी कृति सर्वविदित है, अष्टाध्यायी है। अष्टाध्यायी में सूत्रों की संख्या जो है लगभग 4000 के करीब है और सूत्रों का क्रम अलग अलग है करके। तो कई आचार्य जो थे उसे पढ़े, उनके बोधगम्य हुआ। फिर अष्टाध्यायी क्रम से ही सब काशिका वृत्ति इत्यादि सब पढ़ने लगे थे। फिर आगे एक कालखंड में ऐसा हुआ कि भट्टोजी दीक्षित ने इस परंपरा में एक परिष्कार किया। किस प्रकार से? जैसे कि हम देखते हैं कि जब इको यणचि सूत्र को जब हम पढ़ते हैं तो केवल इको यणचि सूत्र पढ़ने से हमें उसका बोध नहीं हो पाता है, क्योंकि शास्त्र जब बनता है तब जाकर के हमें उसका बोध होता है। तस्मिन् नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य इत्यादि सब सूत्र जो होते हैं उसके बाद हमें उसका बोध हो पाता है कि वास्तविक में शास्त्र क्या है। इसीलिए शास्त्र का एक सामान्य लक्षण जो कहा गया है, शब्द धर्मिक साधुत्व प्रकारक अप्रामाण्य ज्ञानानस्कंदित शाब्द बोध जनकत्वम शास्त्रत्वम। शास्त्र यह कहता है कि हम सब जानते हैं कि 3 प्रकार के दोष होते हैं, अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, असंभव। जितने कम से कम दोष हो उतने हम प्रयास करते हैं करके। तो इसी प्रकार से क्या हुआ कि अष्टाध्यायी के क्रम में अपेक्षित सुधार किए और सर्वप्रथम जो प्रकरण रखा संज्ञा प्रकरण रहा, उसके बाद संधि हुई इत्यादि वगैरह होते होते षड्लिंग प्रकरण आया। षड्लिंग प्रकरण में भी हमने पढ़ा कि अर्थवद अधातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम कृत दित्त समासाश्च।
यद्यपि प्रातिपदिक का उल्लेख वहां पर भी हो चुका है। फिर हमने सूत्र पढ़ा स्वौजस मोक्षस इत्यादि जो है 7 प्रकार की जो हमने विभक्तियां की, प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी और सप्तमी तक। तो इसी क्रम में जब हम आगे बढ़ते हैं तब हमारे सामने जब नया प्रकरण जो आता है स्त्री प्रत्यय के बाद, वो है कारक प्रकरण। अब मन में एक शंका उत्पन्न होती है कि भाई जब विभक्तियों का विधान पूर्व में हो चुका है, जैसे रामः रामौ रामाः इत्यादि हम अजंत पुल्लिंग प्रकरण में जब पढ़ चुके हैं, राम में जब सु आता है उसमें जब विसर्ग आ जाता है तो उसमें रामः रूप की सिद्धि हो जाती है, तो फिर कारक प्रकरण की आवश्यकता क्यों है? तो इस बात को थोड़ा हम ये स्पष्ट कर देते हैं कि सिद्धांत कौमुदी में और अन्य टीकाओं में जो हैं भट्टोजी दीक्षित की, उनमें प्रायः सभी जगह हर जगह कारक प्रकरण ही कारक विभक्ति प्रकरणम ऐसा लिखा हुआ हमें मिलता है। परंतु उन्हीं के जो शिष्य हैं वरदराजाचार्य, उन्होंने उस प्रकरण का नाम लिखा है विभक्त्यर्थ प्रकरणम, विभक्तियों के अर्थ का जो हमें बोध कराए वैसा प्रकरण। अब यदि हम विभक्तियों को ही कारक कहने लग जाएं तो समस्या खड़ी हो जाएगी, क्योंकि विभक्तियां तो 7 हैं और कारक कितने हैं? 6 हैं। षष्ठी जो है कारक नहीं है, वो एक संबंध है, इसीलिए शेषे षष्ठी कहा गया है और क्रम भी उसका अंत में आता है। और यदि उस क्रम से पढ़े तो प्रातिपदिकार्थ वाला सूत्र भी उपांतिम रहेगा, फिर उस क्रम में भी देखें तो भट्टोजी दीक्षित ने इस क्रम में एक सामान्य सा सुधार अपेक्षित किया था, जो किया उन्होंने, और बालकों को जो सुबोध हो सके, सरल हो सके, उस क्रम में सुव्यवस्थित रूप से इन सभी सूत्रों को उन्होंने क्रमान्वित किया है। अतः अब इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। हमारी जो नेट हो चाहे जीपीएससी हो, हर एक परीक्षा के लिए यही पाठ्यक्रम भी है और यही क्रम है, और इसी प्रकार से हमें यह सब आएगा करके। तो सर्वप्रथम जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे सामने आता है कारक प्रकरणम, कारक आदि विभक्त्यर्थ प्रकरणम, विभक्ति प्रकरणम। अब यह भी एक प्रश्न होगा कि कारक किसे कहते हैं। तो 2 मत मिलते हैं इसमें सामान्य रूप से, प्राचीन और नव्य। नव्य अर्थात नागेशानुयायी जो हैं उनके, और प्राचीनों के जो मत हैं दीक्षित भट्टोजी दीक्षित के जो प्रवृत्ति के जो अनुयायी हैं उनके मत। तो क्रियान्वयित्वम कारकत्वम, यह लक्षण जो है दीक्षित जी के अनुसार हमें मिल जाता है। क्रियान्वयित्वम कारकत्वम अर्थात क्रिया के साथ जो अन्वित हो उसे हम कारक कहते हैं। और नागेश प्रभृति क्या कहते हैं? श्रीमन नागेश भट्ट कहते हैं कि क्रिया जनकत्वम कारकत्वम, जो क्रिया को उत्पन्न करे उस हिसाब से उसको कारक कहा जाता है। तो यहाँ पे काफी शास्त्रार्थ का विषय है, व्यापक विषय है। हम शास्त्रार्थ की दृष्टि से नहीं पढ़ रहे हैं, हम एक कंपटीशन एग्जाम को उद्देश्य के में रख करके हम इस प्रकरण को पढ़ रहे हैं। अतः मैं इस विषय को सामान्य रूप से आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा, फिर भी उसको थोड़ा समझाने का भी प्रयत्न करूंगा, ताकि परीक्षा में क्या होता है कि सूत्रार्थ आपको यदि बोधगम्य हो चुका है तो अन्य यदि कोई उदाहरण दे दिया हो तो आप उसे समझ सकें। केवल रटना ही हमारा उद्देश्य नहीं है, हमें समझना भी है। और कई बार परीक्षाओं में हमने देखा है, नेट वगैरह की परीक्षाओं में उदाहरण का जो है स्वरूप बदल दिया जाता है, कोई अन्य नए शब्द रख दिए जाते हैं और वो हमारे सामने आता है, तो उसमें विद्यार्थी थोड़े विचलित हो जाते हैं और कुछ गलत टिक करके आ जाते हैं। तो हमसे ऐसा ना हो, इसीलिए हम इस विषय पे आगे बढ़ते हैं। मैं आपके सभी के साथ एक कारक प्रकरण जो मूल मात्र है वो शेयर कर रहा हूं, ताकि आप सब भी देख सकते हैं। पंक्ति सह हम उसे पढ़ने की पूरी कोशिश करेंगे और उसे समझेंगे। अब हमारे सामने सर्वप्रथम कारक का प्रथम सूत्र है प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। बहुत प्रसिद्ध सूत्र है, इस पर कई घंटों तक व्याख्यान
बड़े बड़े आचार्य करते हैं और काफी व्यापक विषय है करके। अब हमने ये जान लिया कि राम से जो सु प्रत्यय आया है वो किस अर्थ में है। हम कई बार ऐसा होता है कि प्रथमा अर्थात हम कह देते हैं कि द्वितीया जो है कर्म है, तृतीया जो है करण है, ऐसा जो हम कहते हैं तो प्रायः ठीक है करके, लेकिन हमेशा के लिए हम नहीं कह सकते। जैसे गोत्रेण गार्ग्यः, अस्य गोत्रम गार्ग्यः इत्यादि जो हमें मिलते हैं तो वो तो प्रथमा के अर्थ में दूसरी तृतीया विभक्ति हो चुकी है। कृष्णस्य कृतिः इत्यादि में भी हमें दिक्कत होती है। कर्म अर्थ में भी हम विभक्तियों के उदाहरण देखें, जैसे कि ग्रामम अभितः वृक्षाः सन्ति, तो ये षष्ठी अर्थ में कर्म हुआ है। फिर हम पित्रा पितरम वा संजानीते संज्ञोन्यतरस्याम सूत्र का जो उदाहरण है तो वो तृतीया अर्थ में भी है। फिर गत्यर्थ कर्मणि द्वितीया चतुर्थो चेष्टायाम ध्वनि में ग्रामम गच्छति, ग्रामाय गच्छति इत्यादि चतुर्थी अर्थ में भी कर्म कारक होते हैं। ससुराज जिह्वेति ल्यब लोपे कर्मणि का उदाहरण है। कर्तृकरणियों कृति जगतः कर्ता, यह भी हमें मिल जाता है। फिर व्याकरणे अधीति सप्तमी का भी हमें उदाहरण मिलता है। तो तस्येन विशेष्य कर्मण्युपसंख्यानम इत्यादि रहते हैं। तो कहने का आशय मेरा यह है सामान्य रूप से कि विभक्तियों के अर्थ को हम जब बता रहे हैं तो ऐसा निश्चित रूप से भी यह मान लेना ठीक नहीं होगा कि कर्म है तो यही बात होगी करके। कर्ता अर्थ में प्रथमा होती है यह कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि कर्ता में तो तृतीया हो जाती है करके। यही विषय आपको यहाँ पे स्पष्ट करा रहे हैं हम। जो कारक उक्त होता है उसमें प्रथमा विभक्ति होती है और अनुक्त कारकों में द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी और सप्तमी, षष्ठी विभक्ति कारक नहीं है। तो इस बात को हमें समझना है। तो चलिए अब हम इस विषय को व्यापक से समझने की कोशिश करते हैं। समझ रहा हूं मैं कि थोड़ा यह विषय कठिन होगा, क्योंकि पहली बार दूसरी बार जब मैंने भी पढ़ा था तो मेरे लिए भी काफी क्लिष्टकर था, लेकिन सतत हम इसे 8-9 बार जब पढ़े तो आज मैं मानता हूं कि थोड़ा बहुत हम सीख पाए हैं इस विषय को और समझ पाए हैं करके। फिर भी हम परीक्षा की दृष्टि से पढ़ रहे हैं तो सामान्य ज्ञान तो हमें होना ही चाहिए कि क्या विषय वस्तु है। तो यहाँ पर हम देखेंगे प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। हर एक सूत्र को जब हम पढ़ते हैं, कोई कुंभकार है, कोई घड़ा बना रहा है तो उसके पास भी कुछ सामग्री होती है, उसके पास दंड होगा, मिट्टी होगी इत्यादि सभी सामग्रियां होगी, तभी तो वो अपना घट को बना पाएगा। तद्वत हमारे पास भी ऐसी सामग्री होनी चाहिए जिससे हम इस चीज के बारे में, इस सूत्र के बारे में विशद रूप से जान पाए। तो यहाँ पर पहले हमें जानना होगा कि सूत्र में पद कितने हैं। प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे, एक पद है सप्तम्यंत पद है और दूसरा जो पद है प्रथमा वो प्रथमांत पद है। पहला जो पद है वो समस्त पद है, समास है उसमें, और दूसरा जो पद है उसे हम व्यास कहते हैं, जिसमें समास नहीं होता उसे हम व्यास कहते हैं। तो अब इसे हम समझेंगे सामान्य रूप से। तो इसके अंदर किस प्रकार से स्थिति है वो भी हम जाने कि पदम पदम इति प्रतिपदम, समास किस प्रकार से हुआ है इसमें, उसको हमें स्पष्ट करना चाहिए। शायद हो सकता है कि परीक्षा में इस प्रकार से कोई समास से रिलेटेड भी सूत्र का कोई उदाहरण पूछ लें तो भी हमें पता हो इसके लिए। पदम पदम इति प्रतिपदम, यह अव्ययी भाव समास हुआ है। प्रतिपदम अर्हति, इसमें ठक प्रत्यय होकर प्रतिपदम बन जाएगा, ठस से एक हो जाएगा और प्रातिपदिकम ऐसा हमारे सामने बनेगा। फिर किसी का आवाज आ रहा है उसे म्यूट कर देंगे हम जी। प्रतिपदम अर्हति प्रातिपदिकम, ठक प्रत्यय होने से तदर्हति सूत्र है उससे ठक प्रत्यय हो करके प्रातिपदिकम ऐसा बन जाता है। और प्रातिपदिकस्य अर्थः प्रातिपदिकार्थः, प्रातिपदिकार्थश्च लिंगम च परिमाणं च वचनं च इति प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचनानि,
इसमें इतरेतर योग द्वंद्व समास हुआ। द्वंद्व अक्सर देखा गया कि बहुत लोग द्वंद्व द्वंद्व बोलते हैं, परंतु इसका यह अशुद्ध उच्चारण है, हमें बोलना है द्वंद्व, ऐसा बोलना है। इसलिए इसमें द्वंद्व इतरेतर योग द्वंद्व समास हुआ है। फिर प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचनानि एव इति प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रम तस्मिन् प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे। यहाँ पर तत्पुरुष समास है, और वैसे भी और उसके गहन में जाएं तो नित्य समास है, अश्वपद विग्रह है। स्वपद विग्रह और अश्वपद विग्रह दो प्रकार से होते हैं, क्योंकि एव जो था उसका मात्रम यहाँ से हुआ। जैसे भाषांतरम का क्या होगा, अन्या भाषा, इस प्रकार से। तो अन्य पद के साथ जब उसका हमें जब विग्रह वाक्य इत्यादि देखने को मिलता है तो उसे हम नित्य समास का अश्वपद विग्रह कहते हैं। जैसे राज्ञः पुरुषः जो है वो अनित्य समास है, और उसका हमने सामासिक और जब लौकिक दोनों देखते हैं कि राज्ञः पुरुषः राज पुरुषः, और अलौकिक विग्रह हो जाएगा राजनगस पुरुषु इत्यादि रूप से। तो अब हमारे सामने आएगा कि किस प्रकार से यह बना। एक इसके लिए सामान्य नियम है कि द्वंद्वान्ते द्वंद्व मध्ये श्रूयमाणं पदम प्रत्येकम अभिसंबध्यते। प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे, यहाँ पर जो मात्र शब्द है वहां उस मात्र शब्द का इन चारों के साथ अन्वय हो जाएगा। जैसे पदम पदम इति प्रतिपदम, प्रतिपदम अर्हति प्रातिपदिकम, प्रातिपदिकस्य अर्थः प्रातिपदिकार्थः, प्रातिपदिकार्थश्च लिंगञ्च परिमाणञ्च वचनञ्च इति प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचनानि, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचनानि एव इति प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रम तस्मिन् प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे। और फिर वही नियम द्वंद्वान्ते द्वंद्व मध्ये श्रूयमाणं पदम प्रत्येकम अभिसंबध्यते। तो द्वंद्वान्ते यह शब्द जो कहा है इसमें फिर एक विशेष व्याख्या मिल जाती है कि द्वंद्वान्ते, तो फिर इसमें तो द्वंद्व प्रातिपदिकार्थंच लिंगंच परिमाणंच वचनंच इनमें हुआ है, तो फिर वचन का सबके साथ योग होना चाहिए, तो मात्र शब्द का कैसे हुआ। तो वो कहते हैं कि द्वंद्व के अंत में जो समीप शब्द है, मात्र शब्द है, उसका योग हो जाएगा। तो अब हमारे सामने यही बात आती है कि प्रातिपदिकार्थ मात्रे, लिंग मात्रे, परिमाण मात्रे और वचन मात्रे, इस प्रकार से चार हमारे सामने यह बात आई। अब इन चार में क्या होगी, प्रथमा विभक्ति होगी। किन किन अर्थ में, प्रातिपदिक अर्थ मात्र में, प्रातिपदिकार्थ अर्थ मात्र में, लिंग मात्र में, परिमाण मात्र में और वचन मात्र में जो होगी वो प्रथमा होगी। अब कैसे होगी उसे हमें समझना है। तो अब यहां तक तो हमने जाना, इस विषय को हमने समझ लिया। अब प्रातिपदिक क्या है, तो एक प्रसिद्ध कारिका मिलती है कि स्वार्थो द्रव्यंच लिंगंच संख्याकारकमेव च अमी पंचैव नामार्थः त्रयः केशांचिदग्रिमा। अर्थात स्वार्थ, द्रव्य, लिंग, संख्या और कारक, ये जो होते हैं ये पांच प्रातिपदिक के अर्थ होते हैं। क्योंकि हमने अर्थवद धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम में जो पढ़ा है उस विषय में ये बात आ रही है। तो वहां पर यह कहा गया है कि प्रातिपदिक अर्थात पांच। कोई नागेश मतानुयायी हैं वो भी कह देते हैं कि 6 प्रकार के प्रातिपदिक होते हैं। न स्वस्ति प्रत्ययो लोके यह शब्दानुगमादृते अणुविद्धम मिवज्ञानम सर्वम शब्देन भाषते। 16 प्रातिपदिकार्थाः, ये भी कहा गया शब्द से शब्द वाच्य, ऐसा करके भी कहा गया है, परंतु वो बहुत व्यापक विषय होगा, हमें वहां तक नहीं जाना है। लेकिन सामान्य रूप से हम इसे समझते हैं। थोड़ा महत्वपूर्ण सूत्र है इसलिए मैं इसे इतना समय दे रहा हूं, बाकी अन्य सूत्रों में इतना समय नहीं लगेगा। अब स्वार्थ अर्थात क्या होती है, जाति। जैसे राम है तो उसमें रामत्व है, और द्रव्य, द्रव्य अर्थात राम, राम रामत्व, और लिंग, जैसे मैं रामः कहता हूं
तो आप लोग केवल आंख बंद करके केवल इतना ही विचार करिए, उससे अतिरिक्त आपको कोई विचार नहीं करना है। रामः शब्द के उच्चारण मात्र से आपके मन में एक ही बात आएगी कि राम एक पुरुष है, उसमें रामत्व जाती है, और जब मैंने रामः कहा तो वो एकत्व संख्या का आपको बोध करा रहा है। तो राम, रामत्व और एकत्व का हमें बोध हो जा रहा है। तो हम यदि तीन मान लेते हैं, किसी भी शब्द के उच्चारण से हमें तीन चीजें पता चल जाती हैं। फिर उसका हमें लिंग भी पता चल जाता है कि ये पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसक लिंग है इत्यादि। सामान्य तावन मात्र का जब बोध होता है तो उसमें प्रथमा विभक्ति होती है। उससे अतिरिक्त और कोई हमें बोध नहीं होना चाहिए। आशा यह है कि राम शब्द के उच्चारणानंतर राम, रामत्व, पुंस्त्व, उसके लिंग का हमें ज्ञान हो जाता है। तावन मात्र का यदि जब बोध हो रहा है तो उसमें प्रथमा विभक्ति होगी। तो अब दोष इसमें यह बता रहे हैं कि स्वार्थो द्रव्यम च लिंगं च। तो जब हम किसी शब्द का जब हमारे मनस्थिति में जब वो आता है, जब हमारे मानस पटल में जब आता है, तो राम, रामत्व और पुंस्त्व के अतिरिक्त एक लिंग पुंस्त्व का भी हमें ज्ञान हुआ। तो यदि प्रातिपदिक कहने मात्र से यदि स्वार्थ, द्रव्य और लिंग का ज्ञान हो जाता है तो प्रातिपदिकार्थ मात्रे सूत्र में होना चाहिए था, लिंग मात्र क्यों रखा? फिर यह आशय आप समझिए कि जब प्रातिपदिकार्थ मात्र से जब हमें लिंग का ज्ञान हो जाता है तो फिर लिंग ग्रहण व्यर्थ हो जाएगा। तो लिंग ग्रहण व्यर्थ होकर के हमें यह बताता है कि यहाँ पर यह कारिका में जो कहा गया है स्वार्थो द्रव्यम च लिंगं च संख्याकारकमेव च, यह प्रातिपदिक का अर्थ हमें यहाँ पर नहीं लेना है। अब यदि हम इस अर्थ को नहीं लेंगे तो किस अर्थ को प्रातिपदिक के अर्थ में हम लें? तो यहां पर आपके सामने अब पीपीटी में सीधा लिखा हुआ है नियतोपस्थितिकः प्रातिपदिकार्थः। यहां पर सामान्य सा है नियता उपस्थितिर यस्य सह नियतोपस्थितिकः। नियता इत्युक्ते व्यापक, व्यापक उसमें किस प्रकार से व्यापक है? यमु उपरमणे धातु है, नी उपसर्ग पूर्वक उसमें आश्रय में त प्रत्यय हो जाता है और स्थित्व विवक्षा में नियता शब्द बन जाता है। तो नियता इत्युक्ते व्यापक। उपस्थिति ही नाम ज्ञानम, यस्य इत्युक्ते अर्थस्य, सह नियतोपस्थितिकः। तो अब यहाँ पे हमें एक सामान्य सा इस पंक्ति का अर्थ समझते हैं कि नियत उपस्थिति जिसकी हो, व्यापक उपस्थिति जिसकी हो, उस अर्थ को हम प्रातिपदिक कहते हैं। यह अर्थ सामान्य सा इसका हुआ। अब हमने कुछ विद्यार्थी होंगे तर्क संग्रह, तर्क भाषा वगैरह पढ़े होंगे सामान्य सा। इसमें यदि नहीं पढ़े हो तो सामान्य सा विषय बोध करा देता हूं। व्याप्य व्यापक क्या होता है? जैसे पर्वत में आग लगी है, आपको अनुमान करना है तो आप धुएं को देखेंगे और उससे अनुमान करेंगे कि भाई इस पर्वत में आग है करके, यद्यपि वहनी का दृष्टिगोचर वहां पे नहीं हो पा रहा है। फिर हम व्याप्ति बल से उसका हम अनुमान कर लेते हैं कि यत्र यत्र धूमस तत्र तत्र वह्निः। ये अन्वय व्याप्ति है, व्यतिरेक व्याप्ति भी होती है, यत्र यत्र वह्न्या भावः तत्र तत्र धूमः भावः करके। तो हम व्याप्ति का ज्ञान कैसे करते हैं? उसके लिए यही बात आती है कि व्याप्य व्यापक का ज्ञान होना हमारे लिए अत्यावश्यक है। व्याप्य व्यापक के ज्ञान के बिना हम व्याप्ति बना ही नहीं सकते हैं। यह केवलान्वयी कैसे बनेगी? हम ऐसे भी तो कह सकते थे कि यत्र यत्र वह्नि तत्र तत्र धूमः, यह भी तो बात क्यों नहीं कह सकते? तो इसमें यही दोष आता है। तो प्रकृति स्थल में हम जब देखते हैं कि धुआं जो है, धूम जो है वो व्याप्य है। न्यून देश वृत्तित्वम व्याप्यत्वम, अधिक देश वृत्तित्वम व्यापकत्वम। जिसकी सत्ता अधिक स्थल पे हो उसे व्यापक कहते हैं और जिसकी सत्ता न्यून देश में हो उसे हम व्याप्य कहते हैं। तो
अर्थ की उपस्थिति जो होती है हमारे बुद्धि में या इस समाज में या संपूर्ण लोक में, वो व्यापक है, यह बात आई। तो अब यदि यह व्यापक है अर्थ, तो व्याप्य क्या है, यह भी प्रश्न बनेगा। तो उसके लिए एक सामान्य सी कारिकोक्त एक जो है न्याय शैली में कहा गया है कि प्रातिपदिकोच्चारण निष्ठ व्याप्यता, तादृश व्याप्यता निरूपित व्यापकता, तादृश व्यापकतावती या उपस्थिति, तन्निरूपित विषयाश्रयत्वम प्रातिपदिकार्थत्वम। अर्थात प्रातिपदिकोच्चारण निष्ठ व्याप्यता, हम किसी शब्द का जब उच्चारण करते हैं वो व्याप्य है, क्योंकि आप घट शब्द का एक क्षण में उच्चारण करोगे और उसका अर्थ जो है कंबु ग्रीवादिमान जो घट है वो लोक में अनेक होंगे। कोई कहे कि यदि प्रलयावस्था आ गई है और संपूर्ण जगत में घट विद्यमान नहीं है तो किसी के बुद्धि में भी तो घट रहेगा। तो कहने का आशय यह है कि किसी शब्द का हम जब उच्चारण करते हैं और उससे जिस अर्थ का हमें जो भान होता है, अर्थ की जो उपस्थिति होती है, जो नियत होती है और तावन मात्र हमें जो बोध होता है वो प्रातिपदिकार्थ होता है। जैसे राम कहा मैंने तो राम रामत्व पुंस्त्व जो सहज रूप से हमें पता चल जाएगा। जैसे रामः विद्यालयम गच्छति, इस उदाहरण में रामः जो है कर्ता रूप में हमें पता चल रहा है। कर्ता क्यों हुआ है? क्योंकि प्रातिपदिक है, इसलिए नहीं, क्योंकि वो उक्त हो गया है इसलिए वो प्रथमा हो गया है। आगे हम पढ़ेंगे कि अनुक्त किस प्रकार से होता है, उक्त कैसे होता है। तिंग प्रायः तिंकृत तद्धित समासई ही, आगे हमारे अगले द्वितीय विभक्ति में ये सब बातें आएंगी। तो जिसका नियमतः उपस्थिति हो जाए, अब इसको सामान्य रूप से और भी समझते हैं हम कि जब यहाँ पे उदाहरण दिए हैं कि उच्चै ही निच्चै ही कृष्ण श्री ही ज्ञानम इत्यादि, मात्र शब्द से प्रत्येकम योगः प्रातिपदिकार्थ मात्रे लिंग मात्राद्यादिक्ये संख्या मात्रे च प्रथमा स्यात्। अब नियतोपस्थितिकः प्रातिपदिकार्थ, यह पंक्ति हमने पढ़ी, मात्र शब्द से प्रत्येकम योगः, इस बात को भी हम समझ चुके हैं। प्रातिपदिकार्थ मात्रे लिंग मात्राद्यादिक्ये संख्या मात्रे च प्रथमा स्यात्। उच्चै निच्चै ही कृष्ण श्री ही ज्ञानम, जैसे राम में तो नियत लिंग है, नियत लिंग अर्थात उसके लिंग निश्चित है कि वो पुंस्त्व ही है करके। जैसे हम घटः कहते हैं तो घटः में भी हमें पता चलता है कि यह पुल्लिंग है, लेकिन यह प्रातिपदिक का उदाहरण नहीं होगा, क्योंकि महाभाष्य में यदि दुम्बर वर्णा नाम घटी नाम करके प्रयोग किया है तो यह नियत लिंग नहीं है। तो जिन शब्दों का यदि लिंग नहीं हो, जैसे उच्चैस निश्चैस इत्यादि जो अव्यय होते हैं वह, और जिनके लिंग निश्चित हो, जिनके लिंग अर्थात नियत लिंग हो, निश्चित लिंग हो, वह उदाहरण होंगे प्रातिपदिकार्थ मात्र के। प्रातिपदिकार्थ मात्र के उदाहरण कौन से होंगे? किसी प्रकार से अब आपको यदि प्रश्न पूछ लिया जाए किसी भी परीक्षा में, तो आपको एक बात निश्चित होनी चाहिए कि राम रामत्व जाति तो सब में हर एक अर्थ में विद्यमान रहेगी, द्रव्य और जाति तो हर जगह विद्यमान यही रहेगी। तो देख लेगा, तो यहीं से देख ले, एक एक चीज भेज रही है वो। जी आप म्यूट कर लीजिए, कोई किसी का आवाज आ रहा है। जाति और द्रव्य तो सर्वत्र विद्यमान रहने ही वाले हैं, उसके अतिरिक्त जो लिंग की बात आती है, यदि लिंग ग्रहण क्यों किया इस सूत्र में, तो उसके लिए बताते हैं अलिंगा नियत लिंगाश्च प्रातिपदिकार्थ मात्र इत्यस्योदाहरणम। या तो जिसके लिंग नहीं हो अर्थात जो अव्यय होते हैं वो, जैसे उच्चै निच्चै ही, और कृष्ण श्री ही ज्ञानम, कृष्ण पुल्लिंग है, श्री ही जो है स्त्रीलिंग है, और ज्ञानम जो है नपुंसक लिंग है, यह निश्चित है, इसमें कोई शंका नहीं है। अब कई लोग इसमें प्रश्न आक्षेप उठा सकते हैं कि भाई कृष्ण है, कई बार देखा गया कि कृष्णा शाटिका इत्यादि प्रयोग होते हैं, तो कृष्ण जो है नियत लिंग नहीं है। लेकिन यहाँ पर जिस कृष्ण की बात कही जा रही है वो वासुदेवस्य आपत्यम पुमान जो है, मतलब भगवान श्री कृष्ण की बात जब होती है तो उनका जो लिंग नियत लिंग है, पुल्लिंग है, वो निश्चित है।
अतः यह उदाहरण हो जाएगा प्रातिपदिकार्थ मात्र का। इसका उदाहरण हम घटः क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि घटी नाम मंडलम महत, महाभाष्य में घटी नाम इत्यादि प्रयोग हमें देखने को मिलता है, अतः घट नहीं होगा। तो अब दोष क्या आएगा इसमें? राम रामत्व पुंस्त्व निश्चित हो गया, लेकिन मैं जब तट तटत्व और उसके अंदर अनेक लिंग होंगे, जैसे तटः तटी तटम, क्योंकि यह नियत लिंग नहीं है, इसमें लिंग निश्चित नहीं है, तीनों लिंग में उसके उदाहरण मिलते हैं तटः तटी तटम। तो तावन मात्र से यदि अधिक भास होता है, राम रामत्व और उससे अधिक यदि कोई भास हो जाता है, लिंग का जब हमें निश्चित ज्ञान नहीं होता है, तो लिंग मात्र इसलिए यहां पर जोड़ना पड़ा। तो लिंग मात्राद्यादिक्ये लिंग मात्राद्यादिकस्य प्रातिपदिकार्थ मात्रे इत्येव उसका वही, उसी से ही उसकी प्रातिपदिक संज्ञा हो रही है। यहाँ पर प्रातिपदिक अर्थ में ही वहां प्रथमा हो रही है। वस्तुतः यह नियम इसलिए बता रहे हैं कि प्रातिपदिकार्थ मात्र में और लिंग मात्र की अधिकता हो, लिंग जहां पर अधिक भान हो, दो अथवा दो से अधिक अर्थात तीन यदि जिसके लिंग होते हैं, तो वह हो जाएगा लिंग मात्र का उदाहरण। जिसके लिंग निश्चित हैं या बिना किसी लिंग का उदाहरण है, तो वह उदाहरण होगा प्रातिपदिकार्थ मात्र का। और लिंग जब अनेक हो जाएंगे, दो अथवा तीन हो जाएंगे, नियत लिंग नहीं होगा, तो वो उदाहरण हो जाएगा लिंग मात्र का। इसीलिए अब यहाँ आगे लिखा है अनियत लिंगास्तु लिंग मात्राद्यादिकस्य तटः तटी तटम। अब सामान्य यदि परीक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो इसमें यही आपको बता दिया जाए कि प्रातिपदिकार्थ मात्र इसका उदाहरण है उच्चय निश्चय कृष्ण श्री ज्ञानम, और लिंग मात्र का उदाहरण है तटः तटी तटम, और परिमाण मात्र का है द्रोण रूपम द्रोणो व्रीहि, और वचन का है एकः द्वौ बहवः। तो फिर इस व्याख्यान की आवश्यकता क्यों रहेगी? इसलिए समझ करके हम किसी चीज को जब आगे बढ़ते हैं, तो आगे किसी भी प्रकार से प्रश्न आए तो हम उसको समाधान दे सकते हैं। अब तीसरा उदाहरण हमारे सामने आता है द्रोणो व्रीहि। द्रोण क्या है? जैसे परिच्छेदक अर्थात एक मापने की बात हो रही है, जो परिमीयते परिच्छिद्यते अनेन इति परिमाणम परिच्छेदकः इत्यर्थः। इसका व्युत्पत्त्यर्थ लब्ध ही हमें प्राप्त होता है। तो क्या होते हैं, जिसका माप कैसे कैसे किया जाता है? हम यदि किसी मार्केट में गए और हम कहेंगे कि हमें 2 फीट दूध दे दो, तो ये बात युक्त संगत होगी? नहीं होगी, क्योंकि एक हमने सामान्य नियम बनाया है कि दूध को हम लीटर में मापते हैं, और कोई गेहूं चावल वगैरह होते हैं तो उसे किसी किलो में मापते हैं, और कोई जमीन का टुकड़ा है तो उसे फीट में, या कपड़ा है तो मीटर में। इस प्रकार की मापने की एक हमने पद्धति रखी है। द्रोणो व्रीहि जो है ये वाक्य उदाहरण है। जब हम द्रोणः कह देंगे तो यहाँ पर जो द्रोण है, द्रोणाचार्य के तो बहुत अर्थ होते हैं, द्रोणाचार्य होता है, काकः होता है, मापक भी होता है। तो यहाँ पर यही बात आ रही है कि ऊर्ध्वमानम किलोन्मानम परिमाणम तो सर्वतः अयामस्तु परिमाणम स्यात् संख्या सर्वस्य भेदिका। संख्या तो सबकी भेदिका होती है। संख्या से तो हम हर जगह व्यवहार करते हैं, चाहे 1 लीटर कहें, चाहे 1 फीट कहें, चाहे 1 किलो कहें, तो संख्या तो सबकी भेदिका रहेगी ही रहेगी। तो अब यहाँ पे वाक्य जो होते हैं, हर एक वाक्य का हमें वाक्यार्थ अपेक्षित होता है, और जब वहां पर जो सु आदि प्रत्यय होते हैं, जी किसी की आवाज आ रही है, आप म्यूट कर लीजिए। म्यूट जी। अब यहाँ पर बात आ रही है कि एक सामान्य सा नियम है, हमें जान लेना चाहिए कि अनिर्दिष्टाः प्रत्ययाः स्वार्थे भवन्ति। जब राम से सु जब प्रत्यय होता है तो स्वार्थ में ही होता है। तो इसी प्रकार से जब हम देखेंगे कि द्रोण में जो सु प्रत्यय हुआ वो किस में हुआ है? स्वार्थ में होगा तो घटः कलशः, ऐसा तो हम कह नहीं सकते, क्योंकि उस समानार्थक ही हो जाएंगे।
इसलिए एक वाक्यार्थ बोध के लिए एक सामान्य सा इसमें ऐसा किया जाता है कि द्रोण जो है वो द्रोण एक परिमाण है और सु जो है, द्रोण जो है एक परिमाण विशेष है। और परिमाण जो हो गया, सु का अर्थ हम परिमाण लेंगे और व्रीहि का व्रीहि अर्थ, और उसके व्रीहि का जो सु है उस स्वार्थ में उसका प्रत्यय होगा। तो एक शब्द बोध के लिए उसको यही इस प्रकार से देखा जाएगा कि द्रोण का जो प्रत्यार्थ जो सु है परिमाण, उसके साथ उसका अभेद संबंध होता है और परिणाम का व्रीहि के साथ परिच्छेद्य परिच्छेदक भाव से संबंध होता है। इसलिए द्रोण रूपम यत् परिमाणम तत्परिच्छिन्नो व्रीहिरित्यर्थः। प्रत्यार्थे परिमाणे प्रकृत्यर्थो भेदेन संसर्गेन विशेषणम प्रत्यार्थस्तु परिच्छेद्य परिच्छेदक भावेन व्रीहौ विशेषणम इति विवेकः। और भी बहुत व्यापक विचार हैं इसमें, लेकिन अब हमें वहां तक नहीं जाना है। लेकिन सामान्य से इस अर्थ को आप यह समझ लीजिए कि द्रोण रूप जो हमारा परिमाण है, अर्थात जो मापने का जो है, उससे मापा गया व्रीहि अर्थात धान्य विशेष। पहले पात्र होते थे बड़े बड़े, उन पात्रों से धान को मापा जाता था। तो जब प्रत्यार्थ सु को जब हम परिमाण अर्थ में जब नहीं ग्रहण करेंगे तो हमें यह शाब्द बोध नहीं हो पाएगा कि द्रोण रूपम यत् परिमाणम तत्परिच्छिन्नो व्रीहिरित्यर्थः। तो इस अर्थ को जानने के लिए यहाँ पर द्रोणो व्रीहि में परिमाण मात्रे का हमें यहाँ पर उदाहरण मिलेगा करके। और फिर वचन मात्रे। अब वचनम नाम क्या होता है, कहीं पूछ ले परीक्षा में, तो वचनम नाम संख्या, क्योंकि प्राचीनों ने यह व्यवहार किया है, इसलिए भगवान पाणिनीय ने भी यही व्यवहार किया। तो एकः द्वौ बहवः, तो जब हम एक कहते हैं तो एकत्व का भान हो जाता है। तो फिर क्यों इसमें आवश्यकता है? तो मैंने पहले ही कही बात कि स्वार्थ में जब हम प्रत्यय करेंगे तो फिर उसकी आवश्यकता ही क्या रहेगी। तो एक और सु जब हम कर देंगे, द्वि और औ जब कर देंगे और बहु में जब जस कर देंगे, तो यही बात जब सामने आएगी हमारे, तो उसी के लिए हमें फिर प्रत्यय करने होंगे, क्योंकि न केवल प्रकृति प्रयोक्तव्या न चापि केवल प्रत्यय इत्यादि जो हमारे सामने बात रहती है, इसीलिए हम इस चीज को जानते हैं। इसलिए एकः द्वौ बहवः इहोक्तार्थत्वाद विभक्तेर प्राप्तो वचनम करके यह प्रातिपदिकार सूत्र यहाँ पर समाप्त होता है। इस सामान्य रूप से मैंने आपके समक्ष रखा है। इसका सामान्य और निष्कर्ष सार रूप में आपके सामने यह कह देता हूं कि प्रातिपदिकार्थ मात्रमय अर्थात राम, रामत्व, पुंस्त्व इत्यादि जो निश्चित हो, जिसके लिंग निश्चित हो अथवा लिंग न हो, तो उसका उदाहरण होगा प्रातिपदिकार्थ मात्र का। और जिसमें यदि लिंग दो हो या अथवा अधिक हो, अर्थात दो से अधिक अर्थात तीन हो, तो वह उदाहरण हो जाएगा लिंग मात्रे का। और परिमाण मात्रम का हो जाएगा द्रोणो व्रीहि, क्योंकि वाक्यार्थ के बोध के लिए यह यहाँ पे दिया गया है। और वचनम नाम संख्या, संख्या केवल एक कहने से एकत्व का तो भान हो जाएगा, लेकिन सुबुत्पत्ति के बिना यह प्रयोग जो है असाधु होगा। साधु शब्द पुण्यदायक होते हैं, इसलिए एकः द्वौ बहवः में भी सुबुत्पत्ति हो और उसका भी अर्थ मिले, इसके लिए हमने इस बात को कहा। तो प्रकृति अर्थ में सूत्र में 4 अर्थ हैं, इन अर्थों में प्रथमा विभक्ति होती है। यह सूत्र का सामान्य सा अर्थ है। अब आगे देखते हैं संबोधने च इह प्रथमा स्यात्। संबोधन में प्रथमा होती है, हे राम हम पढ़ गए, इसमें विशेष व्याख्यान की आवश्यकता नहीं है। अब कारके सूत्र का संपूर्ण कारक प्रकरण में षष्ठी विभक्ति को छोड़ करके अधिकार रहेगा। कई बार पूछ ले आपसे परीक्षा में कि षष्ठी इनमें से कारक कौन सा नहीं है, प्रथमा, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, ऐसे पूछ ले, तो आपको पता होना चाहिए कि षष्ठी विभक्ति कारक नहीं होती है करके। अब अच्छा सूत्र हमारे सामने आया है, शायद अब मैं मानता हूं कि अब सभी के लिए सरल होगा। थोड़ा सा प्रातिपदिकार्थ सूत्र थोड़ा क्लिष्ट कर रहा होगा आप सबके लिए। कर्तुः इप्सित तमम कर्म, कर्तुः क्रियया आप्तुम इष्टतमम कारकम कर्म संज्ञम स्यात्। कर्ता की क्रिया द्वारा जो उसे इष्टतम हो, इप्सिततम हो, बहुत उसे प्रिय हो, उस कारक की कर्म संज्ञा होती है।
अब तक आप देखिए यहाँ पर एक चीज आपको और समझनी है कि कर्म संज्ञा हो रही है, द्वितीया का विधान यहाँ पर नहीं हुआ है। कई बार परीक्षा में आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछ ले कि हरिम भजती में कर्म संज्ञा किससे हुई है, तो कर्तुरीप्सित तमम कर्म, और हरिम भजती में द्वितीया किससे हुई है, तो कर्मणि द्वितीया से आपकी द्वितीय विभक्ति हुई है। यह बात हमें पता होनी चाहिए करके। कारक प्रकरण में ऐसा है, हम और भी देख लेंगे। देखिए 3 प्रकार की विभक्तियां होती है, 3 प्रकार से ही हमारे यहाँ पे विभक्ति विधान होगा। एक तो उपपद विभक्ति होगी और दूसरा षष्ठी संबंध होगा, इसलिए वो कारक में आएगा नहीं, और सीधा यहाँ पर संज्ञा करके उसका हमें विभक्ति का यहाँ पर विधान किया जाएगा। तो उपपद विभक्ति के कुछ उदाहरण द्वितीय विभक्ति के अंत में आएंगे, उसे हम देखेंगे करके। तो यहाँ पर कर्ता की क्रिया द्वारा जो उसे इष्टतम हो वैसे कारक की कर्म संज्ञा होती है। तो कर्तुः क्रिया आप्तुम इष्टतमम कारकम कर्म संज्ञम स्यात्। अब सूत्र में पदकृत्य बता रहे हैं कि कर्तुः किम, कर्ता ऐसा क्यों कहा गया, तो माशेषु अश्वम बध्नाति। तो अब यहाँ पे देखिए अश्वम जो है उसकी कर्म संज्ञा हुई है, माशेषु अश्वम बध्नाति, यहाँ पे यण संधि हो गई है, माशेष्वस्वम बध्नाति। तो माशेषु अश्वम बध्नाति, कोई अपना घोड़ा है, हर कोई चाहता है कि मेरा घोड़ा है वो खा पी के एकदम तंदुरुस्त हो, हट्टा कट्ठा हो, इसलिए मैं उसको क्या करता हूँ, माश अर्थात एक धान्य विशेष है, उस खेत में उसे मैं बांधू ताकि वो खाए और अच्छा हट्टा कट्ठा हो जाए। यदि कोई कर्ता कोई पुरुष है तो वो, तो पुरुष का जो इष्ट है वो घोड़ा है, न कि वहां पर धान्य विशेष जो मांस है वो है करके। मांस अर्थात धान्य विशेष, कोई जव इत्यादि कुछ होते हैं वो। तो यहाँ पर माशम अश्वम बध्नाति ऐसा प्रयोग नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर, क्योंकि मांस जिसको कहते हैं वो अड़द को कहते हैं, उड़द जो होती है दाल उसको कहते हैं। तो कर्मणा इप्सिता मासा न तो कर्तुः, कर्म को इप्सित मास है न कि कर्ता को, इसलिए माशेषु यह प्रयोग हुआ। यदि कर्ता को जो इप्सित होगा उसमें कर्म संज्ञा होगी, इसलिए माश जो है वो कर्म का इप्सित है। यहाँ पर कर्म अर्थात अश्व घोड़ा जो है उसको प्रिय है उड़द, जो माश होते हैं वो, लेकिन कर्ता को क्या इप्सित है, घोड़ा इप्सित है, इसलिए अश्व की क्या हो गई, कर्म संज्ञा हो गई, न तो कर्तुः, कर्ता की नहीं हुई। अब यहाँ पे फिर एक बात आती है, तमप ग्रहण क्यों किया, कर्तुरीप्सित, कर्तुरीप्सितः कर्म, ऐसा भी तो कह सकते, इप्सित तमम ऐसा क्यों कर दिया यहाँ पर। तो बताते हैं कि जब किसी कर्ता को कोई दो चीजें हों और दोनों में से जो प्रियतम हो और भी उसे ज्यादा प्रिय हो, उसकी कर्म संज्ञा करने के लिए। तो पयसा ओदनम भूंगते, कोई दूध के साथ चावल खाते हैं। तो हमने देखा है कि नवरात्र में कई लोग भोजन कराते हैं तो नन्ही बालिकाओं को दूध और चावल वगैरह खिलाते हैं कुछ संप्रदायों में। तो पैसा ओदनम भूंगते, किसी को चावल भी पसंद है और दूध भी पसंद है, तो दोनों में से किसे वो कर्म संज्ञा करे, दूध को। इसके लिए यह बात होती है कि ओदनम, ओदनम में कर्म की कर्मत्व विवक्षा हो जाती है, क्योंकि उसे इप्सित तम है इसके कारण। कर्म इत्यनुवर्तो पुनः कर्म ग्रहण आधार निवृत्त्यर्थम अन्यथा गेहम प्रविश्यति। अब यहाँ पे ऐसा है कि अधिशिंग स्थासाम कर्म जो सूत्र है, अष्टाध्याय के प्रथम अध्याय के चतुर्थ पाद के 46 नंबर का सूत्र है, और कर्तुरीप्सित तमम कर्म जो है पहले अध्याय के चौथे पाद का 49 नंबर का सूत्र है, अर्थात उसके बाद का सूत्र है। तो जब वहां पे कर्म जब आ ही रहा है तो यहाँ पर पुनः कर्म की लिखने की क्या जरूरत है, क्योंकि अर्धाक्षर लाघवेन पुत्रोत्सव मन्यन्ते वैयाकरणाः इति नियमेन तत्र किमर्थम पुनः एते ही पाणिनीय आचार्य ही कुतः अस्य पुनरावृत्ति कृता, तदानीम अस्य समाधानम एवं रूपेण वर्तते। यदि अत्र पुनः कर्म से, यदि अत्र उस कर्म को यदि हम यहाँ पर ले लेते हैं, तस्य अनुवृत्ति ही क्रियते तरहि आधार सहितम, ऐसा अर्थ आ जाता, क्योंकि उसमें लिखा गया है अधिसिंग स्थासाम कर्म। तो सूत्र का अर्थ कुछ ऐसे होता कि कर्तुः ईप्सित तमम
कर्तुः क्रिया आप्तुम इष्टतमम आधारम कारकम कर्म संज्ञम स्यात्, ऐसा जब अर्थ होने लगता तो ऐसा अर्थ न हो, आधार में उसकी कर्मत्व की विवक्षा न हो, इसलिए यहाँ पर ऐसा कहा गया। तो कर्म इत्यनुवृत्तो पुनः कर्म ग्रहण आधार निवृत्त्यर्थम अन्यथा गेहम प्रविश्यति त्यत्रैव स्यात्। अब यहाँ पर बात आती है अनभिहिते। अनभिहिते अर्थात अनुक्ते। सामान्य सा नियम समझ लेते हैं कि उक्त जो होगा, मैंने पूर्व में भी ये बात कही है, उसमें प्रथमा विभक्ति होगी, चाहे कुछ भी क्यों उक्त न हो। उक्त जो होगा उसमें प्रथमा होगी, अनुक्त जो होगा उसमें द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी और सप्तमी आदि विभक्तियां होंगी करके कारक में हम देख रहे हैं। तो उसी बात को जब हम यहाँ पर आ रहे हैं तो इसके आगे ही लिखा है अनुक्ते कर्मणि द्वितीया स्यात्। अनुक्त कर्म की द्वितीया होती है। कर्मणि द्वितीया सूत्र का यह अर्थ है। तो यहाँ पर हरिम भजति, बालकः हरिम भजति, तो ती जो है, ती प्रत्यय जो है वो किसे उक्त कर देता है? बालक को उक्त कर देता है। तो उक्तस्तु प्रथमैव, इसलिए यहाँ पर लिखा है कि अभिहिते तु कर्मणि प्रातिपदिकार्थ मात्रे इति प्रथमैव। जब जो उक्त हो जाता है तो उक्त में सर्वदा प्रथमा ही होगी। अब अनुक्त जो होता है, ये जो उक्त अनुक्त का विधान कैसे होता है, तो यहाँ पर बताया है कि अभिधानम तो प्रायेण तिंग कृत तद्धित समासैहि, या तो तिंग से या कृत अर्थात कृदंत से, तद्धित से और समास से। तो इसके क्रमशः उदाहरण दिए हैं, तो आप लोग इस उदाहरणों को भी याद रखें ताकि परीक्षा में कहीं उद्देश्य मात्र से यदि पूछा जाए कि तिंग का क्या उदाहरण है, तो इस हिसाब से आपको भी पता होना चाहिए सूत्रोक्त। तिंग का है हरिः सेव्यते, कृत लक्ष्म्या सेवितः, तद्धितः शतेन क्रीतः सत्यः, और समास का है प्राप्तानंदो यम सह प्राप्तानंदः, क्वचित् निपातेनाभिधानम यथा विषविक्षोपि संवर्ध्य स्वयं छेत्तुम असाम्प्रतम सांप्रतम इत्यस्य ही युज्यते इत्यर्थः। विशेष ध्यान दीजिए, नेट की परीक्षा में एक बार यह प्रश्न पूछा गया है, विषवृक्षोपि संवर्ध्य स्वयं छेत्तुम असाम्प्रतम। यह क्वचित निपात से भी होता है, क्वचित कहीं कहीं जगहों पे निपात अर्थात कुछ निश्चित नहीं होता है, निपातन से भी उक्त अनुक्त हमें कर दिया जाता है। तो यह भी हमें ज्ञान होना चाहिए। अब फिर एक आगे बात आती है कि तथा युक्तम चानिप्सितम, इप्सितम वत् क्रियया युक्तम अनिप्सितम कारकम कर्म संज्ञम स्यात्। कोई हम इप्सितम कोई क्रिया कर रहे हैं, आगे के सूत्र में हमने क्या पढ़ा, आगे का जब हमने सूत्र पढ़ा तो उसमें लिखा था कर्तुः इप्सिततमम कर्म, कर्ता को कोई इप्सित हो और कोई इप्सिततम हो, तो इप्सिततम की वहां पर कर्मत्व की विवक्षा में द्वितीया हो जाएगी। परंतु यहां पर उल्टी बात कही है, तथा युक्तम च अनिप्सितम, इप्सित के साथ जो उसे अनिप्सित हो उस कारक की कर्म संज्ञा की बात कही गई है यहाँ पर। अब कैसे, इस बात को हम देखते हैं कि कोई बालक है और जा रहा है अपने गांव को, तो जाते जाते क्या होता है कि उसे घास वगैरह जो होती है उसे छू जाती है उसके कपड़ों में, उसमें कुछ कांटे होते हैं तो वो उसके कपड़ों में फंस जाते हैं। तो कोई चाहता तो नहीं है कि भाई मैं चलूं और वहां मेरे कपड़े में ये सब फंसे और ऐसी सब घास वगैरह मुझे लगे और ऐसी मुझे दिक्कतें हो, लेकिन उसका इप्सित क्या है कि कहीं जाना, गांव को जाना उसका इप्सित है, और उसका क्या अनिप्सित क्या है कि उसे ये सब छुए नहीं, वो उसका अनिप्सित है। तो इप्सित तमवत क्रिया युक्तम अनिप्सितम, अनिप्सितम क्या है, तृणम जो है, जो तृण जो है वो उसको छू रहा है तो वो उसके लिए अनिप्सित होगा, तो उस अनिप्सित की भी कर्म संज्ञा हो जाएगी। ग्रामम में कर्म संज्ञा किससे हुई है, तो वही पूर्वोक्त सूत्र कर्तुः इप्सिततमम कर्म, और द्वितीया किससे हुई है, कर्मणि द्वितीया से द्वितीया विभक्ति हुई है। और तृणम में जो द्वितीया हुई है वो किससे हुई है, तथा युक्तम चानिप्सितम, इस सूत्र से यहाँ पर कर्मत्व का विधान हुआ है और द्वितीय विभक्ति हुई है कर्मणि द्वितीया से।
परीक्षा में यही सब लोग गलती करते हैं कि सूत्र बस इधर उधर का समझ नहीं पाते हैं और ये सब गलतियां करके आ जाते हैं। ऑप्शन में ऐसे 4 अच्छे सूत्र रख दिए हो तो आप कंफ्यूज हो ही जाओगे करके, आपको पता ही नहीं चल पाएगा। अब इसमें कोई अलग सूत्र रखा हो, जैसे अपादाने पंचमी और ऐसे ऐसे अलग सूत्र लगे हो तो आपको पता चल ही जाएगा कि ये इसका नहीं है। लेकिन इससे संबंधित सूत्र यदि रखे जाएंगे तो हमारे लिए संदेहात्मक भ्रम पैदा होगा। उसके निवारण के लिए इनके अर्थ हमें पता होने चाहिए सूत्रों के। ओदनम भुंजानो विषम भुंगते। अब कोई व्यक्ति मुझे बताइए, खाना खाएगा, ओदन चावल जब खाएगा तो उसके साथ विष अर्थात जो जहर होता है उसे कौन खाना पसंद करेगा? कोई पसंद नहीं करेगा। तो ओदनम भुंजानो विषम भुंगते। ओदनम भुंजानो, उसका इप्सित तो है ओदन अर्थात चावल, और विष जो है वो अनिप्सित है, किसी को इप्सित नहीं होगा, इसलिए उसमें क्या हो जाएगा? विषम भुंगते। यह बात सामने आ जाएगी। तो सामान्य से सूत्रार्थ फिर से मैं एक बार सामान्य रूप से स्पष्ट कर देता हूं कि इप्सित तमवत क्रिया, किसी इप्सित क्रिया के साथ अनिप्सित जो हो, जो हमें इष्ट न हो, जो हमें अच्छा न लग रहा हो, वैसी यदि कोई क्रिया हो रही है तो उसका क्या हो जाएगी? वहां पर उसकी उस विशेष की उस की यहाँ पर कर्म संज्ञा हो जाएगी। इप्सित तम की भी होगी और अनिप्सित की भी होगी, लेकिन किस सूत्र से होगी वो हमें पता होना चाहिए। इप्सित हो या इप्सित तम हो। इप्सित तम कब होगा? जब 2 इप्सित होंगे तब इप्सित तम होगा। किसी का एक ही पुत्र है और वो कहे कि ये मेरा बड़ा वाला बेटा है, तो इसका मतलब कैसे होगा? जब उसके 2 बेटे होंगे तभी वो कह सकता है ना कि भाई ये मेरा बड़ा वाला लड़का है करके। जब किसी का एक ही है तो वही उसका इष्टतम है करके, तो ऐसी ही बात है। तो जब 2 इप्सित होंगे तब एक इप्सित तम होगा और एक सामान्य इप्सित होगा। और तो जब सामान्य इप्सित है उसकी तो हम तृतीया कर रहे हैं। जैसे वहां पर हमने उदाहरण देखा था कि पयसा ओदनम भुंगते, तो पयसा में हमने तृतीया की थी, ओदनम में हमने द्वितीया की थी, और जो अनिप्सित है उसकी भी द्वितीया हो रही है, लेकिन किस सूत्र से? तथा युक्तम चानिप्सितम सूत्र से। तो सामान्य सा अर्थ है, इसको आप सब समझ लीजिए, विशेष इसमें कुछ नहीं है। इप्सित अनिप्सित और सामान्य जो इप्सित है उस विषय में ये बात है करके। तो इप्सित में भी कर्म हो रहा है और अनिप्सित में भी कर्म हो रहा है यहाँ पर, और कर्मत्व की विवक्षा में कर्मणि द्वितीया से द्वितीय विभक्ति हो रही है, यह हमें विशेष पता होना चाहिए। अब आगे का सूत्र आ रहा है, अकथितम च अपादानादि विशेषै अपादानादि विशेषैरविवक्षितं कारकं कर्म संज्ञम स्यात्। जो अपादान आदि विशेषों से अविवक्षित हो ऐसे कारक की कर्म संज्ञा होती है। अपादानादि यहाँ पर क्यों कहा? अपादानादि अर्थात पंचमी, सप्तमी इत्यादि, चतुर्थी इत्यादि से जो अविवक्षित हो। अविवक्षित अर्थात किसका? कर्ता का अविवक्षित हो, कर्ता की विवक्षा न हो कि मैं वहां पर पंचमी का प्रयोग करूं, मैं वहां पर चतुर्थी का प्रयोग न करूं। किसी की आवाज आ रही है, म्यूट कर देता हूं। तो कर्ता की विवक्षा के अधीन सब यहाँ पर विभक्तियां हैं, यह बात हमें पता होनी चाहिए कि सर्वम विवक्षाधीनम एवं वर्तते। यदि कर्ता की विवक्षा है कि मैं यहाँ पर पंचमी का प्रयोग न करूं, यहाँ पर मैं द्वितीया का प्रयोग करूं, तो कब कब कर सकता है वो हम इसमें जानेंगे। तो ये कारिका है, ये हम सबको याद भी होनी चाहिए। सामान्य सी कारिका है, हर कोई याद कर ले तो आपके लिए बहुत उपयोगी होगी, क्योंकि इस कारिका के अर्थ से ही ये सारे आपको उदाहरण स्पष्ट हो पाएंगे। दुह्याच पचदंड रुधिप प्रच्छी चिब्रुषा सुजिमथमुसाम कर्मयुक्त स्याद कथितम तथा स्यान्नी हकृष्वहाम। अब यहाँ पर 16 धातुएं बताई गई हैं। दुहादीनाम द्वादशानाम तथा निप्रभृतीनाम चतुर्णाम कर्मणा युज्यते तदेव अकथितम कर्म इति परिगणनम कर्तव्यम इत्यर्थः। अर्थात दुहादि, द्वादश, दु, याच, पच, दंड इत्यादि जो यहाँ तक आती हैं ये सब 12 धातुएं, और निप्रभृति, नि, ह्री, कृ और श्व इत्यादि जो हैं यह 4 धातुएं। तो
इनके विषय में हमें यह जानना है कि जब वहां पर अपादानादि की जब हमें अविवक्षा होगी तो हम इसमें कर्मत्व का विधान कर सकते हैं। तो इसके उदाहरण हमारे सामने मिलते हैं। गाम दोग्धीपयः, वस्तुतः यहाँ पर अपादान की विवक्षा है। गोह दोग्धीपयः, गाय से दूध दोहा जाता है। धावतो अस्वात् पतति, तो ये इसमें उदाहरण रहेगा करके। तो कैसी यह बात बनी? यहाँ पर तो हमने कर्म की विवक्षा कर दी है, क्योंकि दुह धातु है इसके लिए। तो पहला ही उदाहरण इसका ये मिलेगा दुह धातु का। अब परीक्षा में यही बात हमें जाननी है कि परीक्षा में आपको गाम दोग्धीपय नहीं पूछेगा, वो परीक्षा में कुछ और पूछेगा। लेकिन जब आपको कारिका पता होगी, और कारिका का अर्थ हमें तो जानना ही नहीं है, क्योंकि कारिकाओं में तो केवल धातुओं का नाम है। इन धातुओं के योग में यदि अपादानादि की जब विवक्षा होती है, जब कर्ता नहीं चाहेगा कि मैं यहाँ पर अपादान की अपादान या चतुर्थ या फिर इसमें क्या कहें संप्रदान या अधिकरण इत्यादि जब नहीं करना चाहे, और जब वो साक्षात उसमें कर्मत्व की विवक्षा कर दे, तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर वह कर सकता है। बलिम याचते वसुधाम, अब यह भी अपादान का है। बले है वसुधाम याचदे, बलि से वसुधा की याचना करते हैं। जब वामन भगवान जब गए थे तो बलि राजा के पास से उन्होंने वसुधा अर्थात धरती की मांग की थी, मुझे 3 पैर मुझे जमीन चाहिए करके। ये कथा आप सबको विदित है। अविनितम विनयम याचते, फिर इसके बाद है तंडुलान ओदनम पचती, तंडुलात ओदनम पचती, अपादान का ही है। व्रजम अवरुणद्धि गाम, व्रजे है अवरुणद्धि गाम, यह अधिकरण का है कि कोई बाड़ा होता है और उसमें गायों को रोका जाता है करके। तो व्रजे है अवरुणद्धि गाम। माणवकम पंथानम पृच्छति, माणवकाय पंथानम पृच्छति, यहाँ पर चतुर्थी की बात थी करके। फिर वृक्षम अवचिनोति फलानी, वृक्षात अवचिनोति फलानी, यहाँ पर भी अपादान की विवक्षा थी। अपादान की उसको कर्म में उन्होंने फिर इसका प्रयोग किया। अपादान की अविवक्षा के कारण कर्ता के ऊपर यह सब डिपेंड करता है कि कर्ता उसमें कर्म करना चाहेगा चाहे अपादान करना चाहे करके। फिर बात आ गई माणवकम धर्मम ब्रूते, माणवकाय धर्मम ब्रूते संप्रदान का है। शतम जयति देवदत्तम, देवदत्तात् शतम जयति। सुधाम क्षीरनिधिम मतनाति, सुधाम क्षीरनिधेः मतनाति, यह भी अपादान का था। देवदत्तम शतम मुष्णाति, देवदत्ता शतम मुष्णाति इत्यादि उदाहरण मिल जाएंगे। और अधिकरण का जो है ग्रामम अजाम नयति कर्षति हर्षति वहति इत्यादि जो हैं, तो ग्रामात अजाम नयति वहति कर्षति हर्षति इत्यादि जब हम प्रयोग करते हैं तो ये सब बातें आ जाती हैं। तो कहने का यहाँ पर अभिप्राय यह है मेरा कि इस कारिका को जानने मात्र से आपको यह ज्ञान हो जाएगा कि अपादानादि की जब अविवक्षा हो कर्ता की, तो वो कर्मत्व का विधान कर सकता है कब? इन धातुओं के योग में। अब फिर और आगे बढ़ते हैं। फिर आगे लिखा है अर्थ निबंधनेयम संज्ञा। अब ये जो बात है ये अर्थ भी इसके यदि समानार्थक धातुएं भी जब होती हैं, जैसे बलिम याचते वसुधाम, याच धातु हमने कहा था अर्थात मांगना, ऐसा यहाँ पर जो है। क्योंकि जब बलि राजा के पास जब भगवान जब गए थे वामन भगवान, तो उन्होंने भिक्षा ही तो मांगी थी उनसे कि भाई मुझे 3 पग की आप पैर की जमीन दे दीजिए। तो उसी प्रसंग में कहें कि बलिम भिक्षते वसुधाम, तो समानार्थक ही तो बात हुई। तो जब समानार्थक धातुएं भी जब आ जाती है इन दुहादि के सदृश, तो भी हम कर्मत्व की विवक्षा कर सकते हैं। माणवकम धर्मम भाषते ब्रूते इत्यादि था, यहाँ पर भाषते अभिधत्ते वक्ति इत्यादि ऐसा जब हमने कहा। अब यहाँ पर आप अनुवृत्ति में इसकी सूत्र की वृत्ति में पढ़िए तो यहाँ लिखा है कि अपादानादि विशेषैरविवक्षितम, अपादानादि विशेषैः अविवक्षितम
कारकम, यहाँ पे इस बात को गौर करिए, कारकम कर्म संज्ञम स्यात्, क्योंकि कारके का अधिकार आ रहा है, इसलिए उसके अधिकार में जितने भी सूत्र आएंगे तो उसमें यह बात रहेगी। तो इसीलिए यहाँ पर कहा है कि कारकम किम, कारक आपने क्यों कहा, तो माणवकस्य पितरम पंथानम पृच्छति। तो यहाँ पर संबंध है, माणवकस्य पितरम, किसी मनुष्य के पिता को या किसी बालक के पिता को पंथानम पृच्छति। तो पंथानम में क्यों हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा कर्तु इप्सित तमम, कर्म से कर्मत्व की विवक्षा हो गई। और यहाँ पर माणवकस्य जो है उसमें ऐसा होगा, उसका कारण यह है कि ये संबंध मात्र है, इसलिए संबंध मात्र होने से यहाँ पर कर्मत्व की विवक्षा आप नहीं कर सकते हैं। फिर एक आगे और एक पंक्ति आ जाती है कि अकर्मक धातु भी योगे देश कालो भावो गंतव्यो ध्वाच कर्म संज्ञक इति वाच्यम, यह वार्तिक है। तो अकर्मक धातुओं के योग में देश काल भाव गंतव्य और अध्व, गंतव्योध्वा मतलब गंतव्यवाचिक अध्व अर्थात रास्ता, जब वाचक हो तो कर्म संज्ञक इति वाच्यम, कर्म संज्ञा कहनी चाहिए। तो उसके उदाहरण ये हैं कुरुन स्वपिति, कुरु कोई देश है उसमें कहा गया है तो कुरु देश में सोता है, तो स्वप सय धातु है और कुरुन स्वपिति कहा गया। मासम आस्ते, तो कोई मास के विषय में कहा गया तो आस उपवेशने जो धातु है वो अकर्मक धातु है। शप सय जो धातु है वो अकर्मक धातु है। सकर्मक और अकर्मक के विषय में भी एक हमें सामान्य सा ज्ञान होना चाहिए कि सकर्मक धातुएं कौन होती है। तो फल व्यापारयोः वैधिकरणत्वम सकर्मकत्वम, फल व्यापारयोः एकाधिकरणत्वम अकर्मकत्वम, एक सामान्य सा लक्षण है। तो इस हिसाब से भी हमें पता होना चाहिए करके, और भी इस पे काफी विशेष व्याख्यान हो जाएगा, इसलिए इस विषय पर ज्यादा न जाते हुए हम प्रकृति को देखते हैं। कुरुन स्वपिति, मासम आस्ते, गोदोहम आस्ते, क्रोशम आस्ते, एक क्रोश तक जो जाता है, गोदोहम आस्ते जब तक गाय का दोहन होता है तब तक बैठता है, इत्यादि इस वार्तिक के उदाहरण हमें देखने के लिए मिलते हैं। गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्मा कर्म काणाम अणिकर्ता सणौ, बहुत विशेष सूत्र है यह, प्रयत्न करूंगा कि समय सीमा में हो जाए यह सूत्र तो बहुत अच्छा रहेगा। गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्मा कर्म काणाम अणिकर्ता सणौ, गति अर्थात गत्यर्थक, बुद्धि अर्थात बुद्ध्यर्थक धातुएं, बुद्ध्यर्थक धातुएं, प्रत्यवसानार्थ अर्थात भोजन अर्थ में, भोजन अर्थ में, गत्यर्थक बुद्ध्यर्थक प्रत्यवसानम नाम भोजनम, भोजन अर्थ में, शब्द कर्मक जिन धातु में शब्द कर्म हो ऐसे धातुएं, और अकर्मक धातुएं, अकर्मकाणाम अणिकर्ता सणौ, अकर्मक धातुओं के जो अण्यंतावस्था का करता है उसकी अण्यंतावस्था में कर्म संज्ञा होती है। अब सूत्रार्थ को समझने के लिए पहले तो हमें यह समझना होगा कि अण्यंतावस्था क्या है, अण्यंतावस्था क्या होती है। सामान्य रूप से हम समझते हैं, देखिए दो बातें होती है, एक तो प्रयोज्य होता है और दूसरा प्रयोजक होता है। जैसे बालक दूध पीता है, कोई छोटा सा बालक है वो दूध पीता है, माता बालक को दूध पिलाती है, तो यह हो जाएगा अण्यंतावस्था का वाक्य। बालकः पठति, यह सामान्य वाक्य है, बालकः पठति। अध्यापकः बालकं पाठयति, तो यह अण्यंतावस्था का बन जाएगा। जैसे बालक पढ़ रहा है और अध्यापक बालक को पढ़ाता है, तो इसी प्रकार से हमें यह बात देख लेनी होती है कि अण्यंतावस्था और अण्यंतावस्था क्या होती है। आपके शायद सिलेबस में भी यह विषय है, अणिजंत प्रकरण है। जब अणिजंत प्रकरण पढ़ेंगे, अणिजंत सनंत यंगंत यंग लुगंत इत्यादि, तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि निजंत क्या होता है, वो आपको समझ में आ जाएगा।
सामान्य रूप से इस बात को आप ये समझिए कि किसी को प्रेरणा देने के अर्थ में जब हम करते हैं या कार्य कराते हैं तो उसे हम कहते हैं निजंत। जैसे बालक पढ़ता है और शिक्षक बालक को पढ़ाता है तो यह नियंतावस्था का वाक्य हो जाएगा। अब फिर इसमें भी और आगे जाते हैं कि प्राचार्य अध्यापकेन बालकम पाठयति। अब ये जब आगे विषय आएगा तो हम इसे स्पष्ट करेंगे करके कैसे। तो इसमें प्रकृति में यहाँ पर हमें उदाहरण दिया, एक श्लोक दिया है, शत्रुन अगमयत स्वर्गम वेदार्थम स्वान अवेदयत आशयत चामृतम देवान वेदम अध्यापयत विधिम आशयत सलिले पृथ्वी यह सह मेश्री हरिर्गति ही। तो इत्यादि जब ये उदाहरण को जब हम देखते हैं तो यहाँ पर मैंने इसके ये यहाँ पर ण्यंतावस्था और अण्यंतावस्था के उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। शत्रवः स्वर्गम अगच्छन् अण्यंतावस्था का वाक्य है। हरि ही शत्रुन स्वर्गम अगमयत। तो यहाँ पर आप देखिए कि शत्रवः जो था अण्यंतावस्था का कर्ता, जो प्रयोज्य करता था, जब उसके प्रयोजक हरि हो गए तो उस कर्ता की यहाँ पर कर्म संज्ञा हो गई है। हरि ही शत्रून स्वर्गम अगमयत स्वे वेदार्थम अविदुः हरि ही स्वान वेदार्थम अवेदयत। अविदुः का निजंत प्रयोग होगा अवेदयत, अर्थात स्वजनों ने वेदार्थ जाना, हरि ने स्वजनों को वेदार्थ बताया। शत्रु स्वर्ग गए, हरि ने शत्रुओं को स्वर्ग भेजा। भगवान के हाथों से किसी का यदि जैसे रावण का वध हुआ तो रावण को भी स्वर्ग की प्राप्ति होती है। वो भी एक सौभाग्य है कि भगवान की लीलाओं में वो भी एक सहकारी बने, तो उन्हें भी स्वर्ग प्राप्त होता है। देवाहा अमृतम आश्नन, देवों ने अमृत खा लिया पी लिया इत्यादि अर्थ में, उसको चखा इस अर्थ में। तो किसके कारण चखा? भगवान ने जब मोहिनी रूप धारण किया था तो जब मोहिनी रूप भगवान धारण करके देवों को अमृत पिलाया तभी तो देवता सब अमर हो सके। तो हरि ही देवा था, तो अण्यंतावस्था का जो करता है अर्थात निजंत कर्ता से व्यतिरिक्त जो करता है देवाहा, यहाँ पर बहुत सारे देव बहुवचन में हैं, तो उनको किसने? हरि भगवान ने, भगवान विष्णु ने। हरि ही दीर्घ मत करिए नहीं तो दीर्घ का दूसरा अर्थ होगा। तो हरि ही देवान अमृतम आशयत, तो देवाह का देवान हुआ। विधि ही वेदम अध्ययत, ब्रह्मा ने वेद पढ़ा। विधि अर्थात ब्रह्मा, वेदम अध्ययतम, उन्होंने किसकी कृपा से पढ़ा? तो हरि ही विधिम वेदम अध्यापयत। पृथ्वी सलिले आस्त, हम जानते हैं कि भगवान विष्णु ने वराह अवतार लेकर के धरती को भी मोक्ष प्रदान किया था। तो हरि ही पृथ्वीम सलिले आसयत। तो इत्यादि यह सब उदाहरण देखने के बाद हमारे सामने एक सामान्य सी विषय वस्तु आती है कि इस कारिका का अर्थ यही लिखा है कि जिस श्री हरि विष्णु ने शत्रुओं को स्वर्ग भेजा, स्वजनों को वेद का अर्थ बताया, देवों को अमृत चखाया खिलाया, ब्रह्मा को वेद पढ़ाया और पृथ्वी को जल पर रख, वही हरि मेरा उद्धार करने वाले हैं। इस कारिका का यह सामान्य अर्थ होता है। तो सभी में जो प्रेरक हैं वो कौन है? प्रयोजक हैं वो कौन है? भगवान विष्णु, भगवान श्री हरि हैं। और प्रयोज्य कौन है? सब अन्य अन्य जो हैं, अभी यहाँ पर द्वितीयांत जो हैं वो सभी प्रयोज्य हैं, क्योंकि वो अण्यंतावस्था में है। अण्यंतावस्था में तो वो सब प्रथमांत हो जाते हैं। अब यही बात सामने आ रही है कि गति इत्यादि किम, यहाँ पर आपने ऐसा क्यों कहा कि गति अर्थ वाले? तो यहाँ पर बताते हैं कि पाचयति ओदनम देवदत्तेन। सामान्य सा इसका पहले प्रयोग होगा कि देवदत्तः ओदनम पचति, देवदत्तः ओदनम पचति, देवदत्त जो है चावल पकाता है। यज्ञदत्तः देवदत्तेन ओदनम पाचयति, तो यज्ञदत्त जो है वो देवदत्त से चावल पकवाता है, ऐसा कहा जाएगा। अब फिर यहाँ पर बात ऐसी आई कि आपने
यह क्यों कहा, यह कर्ता सणौ कर्म स्यात्, जैसे अण्यन्तावस्था के कर्ता को ण्यन्तावस्था में कर्म होगा, ऐसा आपने क्यों कहा। तो यहाँ पर वही उदाहरण दिया है कि गमयति देवदत्तो यज्ञदत्तम तम अपरः प्रयुङ्क्ते, गमयति देवदत्तेन यज्ञदत्तम विष्णुमित्रः। इस उदाहरण से अपेक्षा मैं आपको एक और अच्छा सामान्य सा उदाहरण बताता हूँ। बालकः पठति, बालक पढ़ता है, सामान्य सा प्रयोग है, इसमें कोई निजंत अवस्था नहीं है, अण्यन्ता अवस्था नहीं है। बालकः पठति, अध्यापकः बालकं पाठयति, अब यह अण्यन्तावस्था का प्रयोग बन गया। बालकः पठति अध्यापकेन बालकं पाठयति, यह बन गया अध्यापकः बालकं पाठयति। अब जो अध्यापक है यह अण्यन्तावस्था का कर्ता नहीं है, यह अण्यन्तावस्था का कर्ता है। तो जब इस कर्ता को भी कोई यदि प्रयोजक हो तो इसकी द्वितीया होगी, नहीं होगी, उसकी तृतीया विभक्ति हो जाएगी। तो वही बात आएगी, प्राचार्यः अध्यापकेन बालकं पाठयति। विषय वस्तु यहाँ इस उदाहरण में भी यही है। गमयति विष्णुमित्रः देवदत्तेन यज्ञदत्तम गमयति, ऐसा हो जाएगा प्रयोग। तो सबसे इसमें जो देवदत्तः गच्छति और इसमें फिर इसका प्रयोग हो जाएगा यज्ञदत्तः देवदत्तः यज्ञदत्तम गमयति, विष्णुमित्रः देवदत्तेन यज्ञदत्तम गमयति इत्यादि प्रयोग ऐसे हो जाएंगे करके। तो सामान्य सी बात यहाँ पर यही थी कि विषय वस्तु को यह समझना है कि अण्यन्तावस्था के कर्ता को अण्यन्तावस्था में कर्म संज्ञा होती है, ण्यन्तावस्था के कर्ता को कर्म संज्ञा नहीं होगी, उसकी तृतीया हो जाएगी। यही यहाँ पर सामान्य सी बात है। फिर और भी विशेष कर रहे हैं यहाँ पर, निह वह्योर्नः, नी और वह धातु के योग में अण्यन्तावस्था के कर्ता को अण्यन्तावस्था में कर्म संज्ञा नहीं होती है। भृत्यः भारम वहति, भृत्यः भारम वहति, कोई सेवक है जो भार अर्थात कोई वजन है उसको लेकर के चल रहा है। जैसे हम रेलवे स्टेशन पे जाते हैं तो कुली वगैरह होते हैं तो भार को लेकर के चलते हैं, हमारी बैग वगैरह को। तो अब कोई उसका यदि प्रेरणा देने वाला है, कोई प्रयोजक है, तो कैसे उसका होगा कि रामः भृत्येन भारम वाहयति। तो यहाँ पर जो है नी और वह धातु जो है उसमें नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि गत्यर्थक धातुएं यह हैं, सूत्र से प्राप्त है, तभी तो वार्तिककार ने उसका निषेध किया। जब प्राप्त ही ना हो तो उसका निषेध कैसे हो सकता है? तो वही गत्यर्थक धातुएं थी और उसका उन्होंने निषेध किया। कौन सी दो धातुओं का? नी और वह धातु का। तो भृत्येन भारम वाहयति, यज्ञदत्तः भृत्येन भारम वाहयति, यज्ञदत्तः भृत्येन भारम नाययति इत्यादि। अब नियंत्र कर्तृकस्य वहेर निषेधः, पुनः एक वार्तिक आ गया कि ठीक है भैया, आप नी और वह धातु का तो मत करिए, लेकिन यदि किसी का नियंता कर्ता यदि विद्यमान हो, अर्थात कोई उसे नियंत्रण करने वाला हो, तो सूत्रोक्त प्रमाण से हो जाएगा, अर्थात उसका प्रतिप्रसव हो जाएगा, अर्थात जो है वो हो जाएगा करके। तो निषेध का निषेध कर दिया यहाँ पर। तो नियंत्र कर्तृकस्य वहेर निषेधः। वाहयति रथम वाहान सुतः, वाहाहा रथम वहन्ति। घोड़े जो होते हैं वो रथ को वहती अर्थात ले जाते हैं, खींचते हैं वगैरह, लेकिन घोड़े अपने से थोड़ी खींचेंगे, उसके लिए कोई सारथी भी तो चाहिए, अर्थात उसका कोई नियंता करता तो उसे चाहिए। बिना नियंता करता के घोड़े भी कैसे चल सकते हैं?
तो उसका अर्थ आशय यही है कि जिसका नियंता करता होगा तभी उसमें यह जो निषेध है नी और वह धातु के विषय में पूर्वोक्त वार्तिक से वह निषेध नहीं करेगा। तो जैसे यहाँ पर सुतः वाहन रथम वाहयति, इस हिसाब से आदि खाद्योर न। अब यहाँ पर हमने प्रत्यवसानार्थ का अर्थ भोजन बताया था खाने के अर्थ में, तो वो बता रहे हैं कि आदि खाद्योर न ये दो धातुओं में नहीं होता है करके। आदयति खादयति अन्नम बटुना, बटुहु अन्नम खादयति यज्ञ दत्तेन बटुना अन्नम खादयति आदयति इत्यादि रूप बन जाएंगे। भक्षयति, फिर इसमें आ गया भक्षेर हिंसार्थस्य न। यदि अहिंसार्थक यदि भक्षण हो रहा है तो वहां पर पुनः यह नियम नहीं लगेगा। भक्षेर हिंसार्थस्य न, अहिंसार्थक हो रहा है तो वहां पर यह नहीं प्रवृत्त होगा। तो भक्ष्यत्यन्नम बटुना, बटुना अन्नम भक्षयति, बटुहु अन्नम भक्ष्यति और रामः बटुना अन्नम भक्षयति। अति, यहाँ पर अति प्रयोग करना होगा हमें इस प्रकार से। तो अहिंसार्थस्य किम भक्षयति बलिवर्दान सस्यम, भक्षयति बलिवर्दान सस्यम। तो यहाँ पर यह बात आती है कि अहिंसार्थक ऐसा क्यों कहा आपने। तो जहाँ पर जब कोई है किसी को बैलों को किसी और के वहां जब छोड़ देता है तो वहां पर हिंसा होती है। किसी के खेत में आप छोड़ दो अपने बैल को खाने के लिए तो एक प्रकार से वो हिंसा ही हुई है करके। तो उसमें यहाँ पर ये हो जाएगा कि बलि वरदान सस्यम ऐसा हो जाएगा, तृतीया नहीं होगी। फिर और कहते हैं कि जलपति प्रभृति नाम उपसंख्यानम, जलपति और प्रभृति का भी यहाँ पर सूत्रों में उपसंख्यानम कहना चाहिए। तो जल्पयति भाषयति वा धर्म पुत्रम देवदत्तः, देवदत्तः पुत्रम धर्मम भाषयति जल्पयति इत्यादि हो जाता है। और दृशेश्च, यह भी एक वार्तिक का है, दर्शयति हरिम भक्तान, यहाँ पर भी दृश धातु के भी विषय में कहा गया है कि दर्शयति हरिम भक्तान। तो कोई पुजारी है तो अर्चकः भक्तान हरिम दर्शयति इत्यादि हो जाएगा। सूत्रे ज्ञान सामान्यार्थानामेव ग्रहणम न तो तद्विशेषार्थानाम इत्यनेन ज्ञाप्यते तेन स्मरति जिघ्रति इत्यादि नाम तो न भवति करके। तो सूत्र में जो यहाँ पर बात कही गई है वो यह ऐसी है कि यहाँ पर भक्ताः हरिम पश्यन्ति और भक्ताः पूजकः भक्तान हरिम दर्शयति इत्यादि हो जाएंगे। और यहाँ पर जब आगे बात आ रही है कि सूत्र में जो यहाँ पर हमने जो बात कही प्रकृत सूत्र में प्रत्यवसानार्थक शब्द कर्मक गति बुद्धि बुद्ध्यर्थक धातुओं की जो बात हो रही है, जो ज्ञानार्थक धातु हैं, तो सामान्य का ग्रहण होगा न कि विशेष धातुओं का। जैसे सूंघना और स्पर्श करना इत्यादि धातुओं वाले जो अर्थ वाली धातुएं होंगी उनका ग्रहण नहीं होगा। तेन स्मरति जिघ्रति इत्यादि नाम तो न भवति। स्मारयति घ्रापयति देवदत्तेन शब्दायतेर्न शब्दायति देवदत्तेन। तो यहाँ पर यह जो क्यंगंत रूप है शब्दायते, तो यहाँ पर ये जो नाम धातु जो हो जाती हैं तो ये अकर्मक हो जाती हैं धातुएं। तो फिर क्या हो जाता है कि उनमें नहीं होगा। धात्वर्थ संग्रहित कर्मत्व इन अकर्मकत्वात् अत्र अकर्मकत्वात् प्राप्ति ही, धात्वर्थ में ही जब उसका कर्म निहित हो जाता है तो अकर्मकत्व होने से उसकी प्राप्ति नहीं होगी करके। येषाम देश कालादि भिन्नम कर्म न संभवती ते अत्र अकर्म कहा, जिसके देश कालादि से भिन्न कर्म नहीं हो सकता वो वहां यहाँ पर अकर्मक हैं, अर्थात देश कालादि जिसका कर्म हो सकता है वे यहाँ पर सकर्मक हैं। न तो अविवक्षित कर्मणोपि, जिसमें कर्म की अविवक्षा की गई हुई वो। तेनम माशम आशयति देवदत्तम, तो यहाँ पर आस धातु जो है वो वास्तविक रूप में
अकर्मक हैं, परंतु देश कालादि जब उसके यहाँ पर जब बात आती है कर्मत्व जब उसमें हो जाएगा तो देवदत्तम मासम आशयति इत्यादौ कर्मत्वम भवति, देवदत्तेन पाचयति इत्यादौ तु न, क्योंकि प्रकृत उदाहरण में यहाँ पर कर्म यहाँ पर नहीं दिया गया है इसके लिए। तो विशेष रूप से हम इस बात को यही रखते हैं कि ण्यंतावस्था के कर्ता को अण्यंतावस्था में कर्म संज्ञा होती है, इसी बात को यहाँ पर हमें समझना था। उसमें ये काफी वार्तिकोक्त जो उदाहरण आते हैं तो उससे काफी हमारे सामने यह सब बातें हो जाती हैं कि विशेष रूप से हम कैसे देखें कि कहीं उसका निषेध हो रहा है, निषेध का भी कई जगह निषेध हो रहा है, उसका प्रतिप्रसव हो रहा है, अकर्मक धातुएं कौन सी हैं उसके विषय में भी यहाँ पर काफी बातें वगैरह कही थी। समय सीमा मैं शायद समझता हूँ कि 4:30 बजे तक का समय दिया था और थोड़ा विषय इतना ही व्यापक है तो उसको समझाते समझाते इतना समय चले गया। मैं इस बात को अवश्य स्वीकार करता हूँ कि जितना मेरा पाठ साहित्य वाला रहा था उससे एक थोड़ा कठिन रहा है, मैं इस बात का अंगीकार करता हूँ, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, परंतु कारक इतना व्यापक विषय है और हमने खुद गुरुमुख से इसे लगभग 10 बार से ज्यादा पढ़ लिया है, तब भी हम ऐसा मानते हैं कि हमारे अंदर भी अभी कुछ कमियां हैं। तो विशेष रूप से अर्थ को स्पष्ट करते हुए हमने थोड़ा इसको पढ़ाने की कोशिश की है, फिर भी यदि कोई मेरे से कमी रह गई हो तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ और आगे के पाठ और भी जिस प्रकार से सूचना रहेगी उस प्रकार से हम इसे पूरा कराएंगे। तो नमो नमः महोदय। महोदयः यदि भवान् इतोपि 15 निमेषान् स्वीकर्तुं वाञ्छन्ति भवन्तः चेत् शक्यते न हानिः, वयम् आनन्द महोदयेन प्राप्नुमः, यतोहि न हानिः। अस्तु तर्हि एतावत् पर्यन्तं करोमि। उपपद विभक्ति यदा आगमिष्यति ततः पूर्वं तावत् पूर्वम् अहं समापयिष्यामि, इत्युक्ते उपान्वद्याङ् वसः यावत् समापयितुं शक्नोमि इदानीं। कर्म प्रवचनीयः इत्यतः तु उपपद विभक्तेः उदाहरणानि सन्ति, अतः एतावत् पर्यन्तमेव अस्ति, अत्र तु अधिकं नास्ति, अतः इतः एव करोमि। अस्तु, तो जैसे माननीय चिंतन जी का आदेश है उस हिसाब से ही अनुसरण करते हुए आगे का सूत्र आ रहा है हृक्रोरन्यतरस्याम। हृक्रोरन्यतरस्याम, ह्री धातु और क्री धातु, ह्रुई हरणे और क्रुई करणे, यह जो दोनों धातुओं हैं उनके अण्यंतावस्था को ण्यंतावस्था में कर्म संज्ञा जो होती है वो विकल्प से होती है। आशय स्पष्ट हुआ। भगवान पाणिनीय ने इन दो धातुओं का समावेश गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ सूत्र में क्यों नहीं किया, उसका विशेष कारण यही है कि यहाँ पर विकल्प से उन्हें अपेक्षित है। तो इसका यहाँ पे हमें यही उदाहरण मिल जाता है कि वाहयति हारयति भृत्यम भृत्येन वा कटः, यज्ञदत्तः भृत्येन कटम वाहयति और भृत्यम कटम का हारयति इत्यादि। तो दोनों प्रकार से हमें उदाहरण मिल जाएंगे। मतलब कहने का आशय यह है कि द्वितीयांत भी मिलेगा और तृतीयांत भी मिलेगा। तो भृत्यः कटम वहति और भृत्यः कटम हरति इत्यादि रूप से जो हो जाएंगे, और कारयति हारयति इसके निजंत रूप बन जाएंगे। तो भृत्यम भृत्येन दोनों प्रकार से रूप बन सकते हैं। अभिवादि दृशोरात्मने पदे वेति वाच्यम, अभिवादयते दर्शयते देवम भक्तम भक्तेन वा, इसमें भी इस प्रकार से हम कर सकते हैं। वार्तिककार ने एक छोटा सा संशोधन इसमें कर दिया, तो भक्तम भक्तेन वा, तो यह भी हम कर सकते हैं इसमें। तो अब और आगे जब आते हैं तो अधिशिंग स्थासाम कर्म, मुझे यह एक सूत्र एक बार इंटरव्यू में कहीं एक जगह मुझे पूछा गया था, इसलिए विशेष मुझे याद आ गया। तो अधिपूर्वाणाम एषाम आधारः कर्म स्यात्, अधि उपसर्ग पूर्वक शिंग स्था और आस इन धातुओं का, स्थागति निवृत्तो आस उपवेशने इत्यादि जो धातु हैं उनका क्या है, और शिंग स्वप्ने, ये तीन धातुएं जो हैं अधि उपसर्ग पूर्वक जब होती हैं तो इनके आधार की कर्म संज्ञा होती है। वस्तुतः आधारोधिकरणम से तो हम सप्तमी विभक्ति कर देते हैं,
लेकिन यहाँ पर सप्तमी नहीं होगी, यहाँ पर हमें तो कर्मत्व की विवक्षा है। इसीलिए भगवान पाणिनीय ने विशेष सूत्र रखा, अधिशिंग स्थासाम कर्मः। इसीलिए हरिहि वैकुंठम, अध्यास्ते, अधितिष्ठति, अधिशेते, ये तीनों प्रकार से बन सकता है। यहाँ पर हमने ये नहीं कहा वैकुंठे, सामान्य रूप से हम कई बार प्रयोग कर देते हैं कि वैकुंठे अहम ग्रामे निवसामि, तो वहां तो ठीक है। तो इत्यादि प्रयोग जब होते हैं तो अधि उपसर्ग पूर्वक, यदि ये तीन धातुएं आपके परीक्षा में कभी भी उदाहरण के रूप में पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे मुझे द्वितीया करनी है, यहाँ पे सप्तमी मुझे नहीं करनी है। तो जो द्वितीयांत जो उदाहरण होगा तो उसके यहाँ पर हमें क्या हो जाएगी, कर्मत्व की विवक्षा हो जाएगी। अभिनिविशश्च, अभिनित्येतत् संघात पूर्वस्य विशतेराधारः कर्म संज्ञम स्यात्। अभि और नि उपसर्ग पूर्वक विष धातु के भी आधार की हमें यहाँ पर कर्म संज्ञा हो जाती है। अब अण्यन्तावस्था अन्यन्तावस्था वाला विषय केवल 2 ही सूत्र में था, गति बुद्धि और ऋक्रोरन्यतरस्याम में, और अभिनिविशश्च और अधिसिंस्थासाम में अधिकरण की बात आ रही है। तो यहाँ पर भी वही है, अभिनिविशते सन्मार्गम, तो सन्मार्गम में कर्मत्व की विवक्षा हो गई। परिक्रयणे संप्रदानम इति सूत्रादिह मंडूक प्लुत्यादन्यतरस्याम ग्रहणम अनुवर्त्य व्यवस्थित विभाषाश्रयणात् क्वचिद न। एक सूत्र है परिक्रयणे संप्रदानम अन्यतरस्याम, आगे सूत्र आएगा। तो उस सूत्र से मंडूक प्लुत्य, मंडूक अर्थात मेढक जो होता है वो जैसे कूदता है वैसे वैसे क्या होता है, कुछ अनुवृत्तियां ले ली जाती हैं। तो उसकी यहाँ पर वैकल्पिक अनुवृत्ति ले करके यह नियम किया गया है कि कुछ जगहों पर नहीं होगा। तो जैसे कहाँ नहीं होगा, तो पापे अभिनिवेशः, यहाँ पर नहीं होगा। और अब आगे बढ़ते हैं, तो उपान वध्यांग वसः, तो यहाँ पर यह सूत्र है उपाधि पूर्वस्य। उपाधि, उप आदि उपसर्ग जो होते हैं, उपाधि जो प्रादेह जो होते हैं, प्र परा अपसम अनुअव निस निर दुस दुर्वी आंगनी अधि अपि अतिसु उत अभिप्रति परि उप, ये जो होते हैं तो ये उपाधि पूर्वस्य वस धातोराधारः कर्म स्यात्। उपवसति, अनुवसति, अधिवसति, आवसति इत्यादि जो होते हैं तो वैकुंठ जो आधार है उसकी कर्म संज्ञा हो जाती है। तो हरिहि वैकुंठम अधिवसति, हरिहि वैकुंठम अनुवसति, अन्यथा क्या होता जब यह सूत्र नहीं होता, तो हरिहि वैकुंठे अधिवसति, हरिहि वैकुंठे अनुवसति इत्यादि सब अनिष्ट हमारे रूप बनते थे, लेकिन भगवान पाणिनीय ने यहाँ पर यह हमें बता दिया है। अब यहाँ पे यह बताते हैं कि ठीक है, आधार की बात कर रहे हो तब तो ठीक है, लेकिन वार्तिककार इसमें एक और संशोधन कर देते हैं, अभ्युक्त अर्थस्य न। जब आप भूखे रहने की जब बात करोगे, उपसर्ग पूर्वक जब वस धातु हो जाएगी तो उपवसति ऐसा रूप बनेगा। तो क्या हो जाएगा, उपवसति, वने उपवसति, वनम उपवसति ऐसा यहाँ पर नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि उपवास करता है, वन में कोई उपवास करता है। अब कई बार तो क्या होती है, किसी की मजबूरी होती है इसलिए भी उपवास करना पड़ता है, जंगल में कुछ नहीं मिल पाता है, तो वो भी बात है। लेकिन आशय यहाँ पे यह है कि बैठने अर्थ में नहीं है, ये आश्रय अर्थ में नहीं है, यह भूखे रहने अर्थ में है। इसलिए यहाँ पर वने उपवसति ऐसा यहाँ पर हमें प्रयोग देखने को मिलता है। अब एक और का वार्तिक है, उसे भी हम देख लेते हैं कारिका के प्रमाण से। उभ सर्व तसु कार्या धिगुपरिया दिशु त्रिषु द्वितीयाम्रेडितान्तेषु ततोन्यत्रापि दृश्यते। अब उभ सर्व तसोहो, उभ सर्व शब्द जो है तस प्रत्ययांत हो, उभयतः, सर्वतः इत्यादि जो बन जाते हैं ऐसे। और दिक शब्द, दिक, और फिर आगे आएगा उपरियादिषु त्रिषु, ऊपर आदि जो होते हैं, उपरियादि जो 3 शब्द होते हैं, ऊपरी, अधि और अधस, यह 3 शब्द। और द्वितीयाम्रेडितान्तेषु जो द्विरावृत्ति जिसकी होती है
उसमें जो द्वितीय जो होता है उसकी आम्रेडित संज्ञा होती है। शायद ये कभी परीक्षा में पूछ भी सकता है आपको। संज्ञा का शायद पहला ही बिंदु संज्ञा सब संज्ञा के विषय में है। तो तस्य परमाम्रेडितम यह सूत्र है, अत्संधि में आता है, पटत पटेति इसका उदाहरण है। और द्विरुक्तस्य परम रूपम आम्रेडित संज्ञम स्यात्, समान समान जब दो रूप हो और द्वितीय जो हो बाद में जिसका उच्चारण होता हो उसकी आम्रेडित संज्ञा होती है। ऐसा तो ऐसे उसकी और ततोन्यत्रापि दुष्यते, और कहीं कहीं अन्य जगह पे भी देखने को मिलता है। तो ऋते धातु में हमें देखने को मिलता है। तो महिम्न स्तोत्र में उसका उदाहरण आता है कि फलति पुरुषाराधनम ऋते, फलति पुरुषाराधनम ऋते, ऐसा यहाँ पर उदाहरण देखने को मिलता है। तो आइए हम इसके प्रकृति को देखते हुए, प्रकृत वार्तिक को देखते हुए उदाहरणों को स्पष्ट कर लेते हैं। उभ और सर्व धातु, सर्व से जब तस प्रत्यय हो जाता है तो उभयतः सर्वतः, तो उभयतः कृष्णम गोपाः, सर्वतः कृष्णम, और धिक कृष्णा भक्तम, कि कृष्ण भक्त तुम नहीं हो। किसी को कह रहे हैं कि अभक्तम, वहां पे कृष्णा भक्तम लिखा है, तो कृष्ण अभक्तम सवर्ण दीर्घ कर दिया। तो कृष्ण भगवान के कोई भक्त नहीं है तो उसके ऊपर धिक्कार है करके। उपरि उपरि लोकम, ये आम्रेडित का उदाहरण आ गया। उपरि उपरि लोकम हरिहि, अध्यधि लोकम, अधो अधो लोकम। फिर और एक बात कह दी, अभितः परितः समया निकषा हा प्रतियोगेपि, तो अभितः कृष्णम परितः कृष्णम, इन सब शब्दों के भी साथ में वही हो जाएगी, द्वितीय विभक्ति हम कर सकते हैं करके। तो यहाँ पर भी यही बात आ गई है, कर्मत्व का विधान हो जाएगा और कर्मत्व का विधान हो करके हम कर्मणि द्वितीया से द्वितीया कर लेंगे। तो अभितः कृष्णम परितः कृष्णम ग्रामम समया निकषा लंकाम हा कृष्ण भक्तम, अर्थात उसको हम हा कृष्ण भक्तम अर्थात धिक्कार है ऐसे, तस्य सोच्यते इत्यर्थः, और बुभुक्षितम न प्रतिभाति इति किंचित इत्यादि करके हम इसको यहाँ तक रखे हैं। और एक सामान्य सा सूत्र है उसको भी कर लेते हैं, अंतरांतरेण युक्ते आभ्याम योगे द्वितीया स्यात्, अंतरा त्वाम माम हरिहि, आभ्याम योगे अंतरा अंतरेण, इनके योग में क्या होता है, द्वितीय विभक्ति होती है। अब यह साक्षात द्वितीय विभक्ति यहाँ पर कर रहा है। पहले के जो सूत्र थे वो कर्मत्व का विधान करके कर्मत्व के विधान के बाद उसकी द्वितीय विभक्ति को कर रहे थे। इस प्रकार से हमने इस विषय को सामान्य रूप से आपके सामने रखा है। अब कल से यदि जब पाठ होगा अगला तो उसमें हम देखेंगे कि कर्म प्रवचनीय संज्ञा कैसे होती है, अनुर्लक्षणे, और उससे गति उपसर्ग संज्ञा का अपवाद होकर के कर्म प्रवचनीय संज्ञा होगी, और यहाँ से अब उपपद विभक्तियों का विधान होने लगेगा। तो उपपद विभक्तियों के विधान के विषय में हम आगे की कक्षाओं में विशेष रूप से जब भी संभव होगा तब इसे हम करेंगे। और विशेष यहाँ तक कह करके मैं आज का विषय यहाँ समापन करना चाहूंगा जी। भवतम् आभारः महोदयः, यद् भवद्भिः अद्यतनीय सत्रे कर्तृकारकस्य पुनश्च कर्मकारकस्य इत्युभयोः द्वयोः अपि कारकयोः सम्यक् व्याख्यानम् अदायि भवता। अनेन व्याख्यानेन सर्वेपि छात्राः लाभान्विताः। मया पुनश्च तत्र उट्टङ्कितं यत् ईदृशाः प्रश्नाः यदा भवन्तः साक्षात्कारे गच्छन्ति, कारणम् अस्माभिः तदेव अनुभूतं यत् साक्षात्कारे प्रायः कारक विषय संबद्धाः प्रश्नाः प्रक्ष्यन्ते। ये विद्वांसः सन्ति ते कारकम् उरीकृत्य प्रायशः प्रश्नान् पृच्छन्ति। अतः व्याख्यानमिदम् अत्यन्तम् उपकाराय कल्पते। पुनश्च भवद्भिः अस्मिन् व्याख्याने गतिबुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्दकर्म कर्मकाणां मणिकर्ता सणौ इत्यस्य अपि अत्यन्तं णत्वपक्षे णौ पक्षे किं भवति तदितिरिच्य अन्यस्मिन् पक्षे किं भवति इति सम्यक्तया प्रत्यपादि भवता। पुनश्च ये यानि सूत्राणि अन्यानि आसन् इत्यादीनामपि भवद्भिः सम्यक्तया प्रतिपादनं कृतं।
यतोहि अनेन व्याख्यानेन वयमपि सर्वेपि कृतकृत्याः। अस्माकं सत्रस्य संचालक महोदयान्, तत्र डॉक्टर शर्मा महोदयान्, मितेश शर्मा महोदयान् प्रार्थये ते कार्यक्रमम् अग्रे सारयन्तु। पुनश्च हितेश ठाकुर महोदयाः अपि अत्र उपस्थिताः सन्ति चेत् कार्यक्रम अग्रे अपसारयन्तु इति। नमो नमः। अवश्य नमो नमः, इतोपि धन्यवाद चिंतन महोदय। महाभागाः। जी 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 जी। इस विषय में मैंने एक सामान्य, आपने बहुत बड़ी बात कह दी कि इंटरव्यू के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इंटरव्यू में आप सबसे कह दूंगा एक का तो प्रश्न आपका कारक से आ ही जाएगा कहीं ना कहीं से। 100% 100% आएगा। अस्माभिः यत्र कुत्रचिदपि साक्षात्कारः प्रदत्तः, पुनश्च साक्षात्कार स्वीकरणार्थं यदि वयं गच्छेम, अन्यथा अहं गच्छामि चेत् अहमपि कारकविषयम् उल्लीकृत्य प्रश्न एकं प्रश्नद्वयं वा पृच्छाम्येव प्रायः। यदि पुरतः यः उपतिष्ठति सः तादृशः अस्ति चेत्, किन्तु तद् अपेक्षितमस्ति। यतोहि कारकस्य अत्यन्तं महत्त्वमस्ति व्याकरणशास्त्रे। भवतु आभारः। धन्यवाद। आनंद जी महोदय का आज का जो व्याख्यान रहा है वो शास्त्र की परिभाषा से लेके प्रथम सूत्र से समाहित होकर हमें अच्छी तरह से ज्ञान प्राप्त हुआ है, और परीक्षा के विषय में हमारी तैयारी तो है ही, मगर साथ में साक्षात्कार के विषय में भी कौन विषय की तरह से हमारी तैयारी प्रारंभ हो चुकी है। तो हम इस अवसर पर आनंद जी का आभार व्यक्त करते हैं, और कार्यक्रम को आगे संचालन करने हेतु मैं हितेश भाई ठाकुर जी को आमंत्रित करता हूं कि वो कार्यक्रम को आगे ले जाए। हितेश भाई ठाकुर। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धस्वान्तस्तमीश्वरम्। तर्हि अद्यतनीयस्मिन् व्याख्यानक्रमे आनंद भ्रात्रा सम्यक् उक्तं व्याख्यानस्य विषये तैः सम्यक् प्रतिपादितं। तदर्थं वयं सर्वे आनंद भ्रातुः ऋणिनः स्मः। श्री भगवतः रसराजस्य कृपाकटाक्षेण अस्मिन् व्याख्याने कारक व्याख्याने बहु विशिष्टतया तैः प्रतिपादितम्। एवंच अत्र अस्मिन् समूहे ये राजराजमानाः अन्येपि उपस्थिताः सन्ति, तादृशाः अस्माकम् अमृतलाल भोगायता गुरवः, तथा च राजेश भाई मिश्र महाभागाः, चिंतन भाई गुरवः, एवंच अन्येपि ये महानुभावाः अत्र उपस्थिताः, मितेश शर्मा महाभागाः, ते सर्वेपि नमस्कुर्यन्ते। ये तो ऐसी बात हुई कि आनंद भाई का व्याख्यान हो और आनंद ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इसलिए आनंद भाई ने बहुत ही अच्छे तरीके से प्रतिपादन किया, और प्रतिपादन के साथ साथ उन्होंने परीक्षा लक्षी और साक्षात्कार इंटरव्यू के बारे में भी जो बताया वो और भी विशिष्ट था। जैसे कि मुझे स्मरण हो रहा है एक अलंकार के विषय में, कारक दीप का नाम का अलंकार है कि एक ही कर्ता बहुत सारे क्रियापदों को प्रकाशित करता है, निद्रा तिस्नाति भुंक्ते चलति कसम। तो आप भी वो उस दीप की भांति हो जो इस राष्ट्रीय संस्कृत मंच को प्रकाशित कर रहे हो। आपके द्वारा जो राष्ट्रीय संस्कृत मंच को प्रकाशन मिल रहा है वो बहुत ही सराहनीय है, और आपने जिस तरह की प्रणाली से अध्ययन करवाया है और जो ज्ञान की गंगा को प्रवाह को जो एक वेग दिया है वो बहुत ही सुंदर। वो मेरी तरफ से मेरी मनोकल्पना ऐसी है कि इस संस्कृत मंच के दो राजा है, एक तो अमृतलाल भोगायता गुरुजी और दूसरे है राजेश भाई मिश्रा गुरुजी, और बाकी जो है वो इस वाटिका के माली है जो उसका सिंचन कर रहे हैं वृक्षों का। उसमें चिंतन भाई गुरुजी, आनंद भाई पंड्या जैसे और अन्य जो विद्वान है, अत्री भाई है, भाव प्रकाश गांधी महोदय है, इत्यादि जो सब है वो हमारे जैसे पौधों का सिंचन कर रहे हैं। इसलिए उनका भी मैं बहुत ही आभार करता हूं, और विशेषतया मैं आनंद भाई का आभार प्रकट करता हूं। और उन्होंने बताया कि 100% इसमें से प्रश्न पूछेंगे, इसलिए हमारा भाव ऐसा है कि 100% आपको वापस यहाँ पर आना है और आगे भी ऐसे ऐसे व्याख्यान देते रहना चाहिए। इसलिए आपका ये भावपूर्ण व्याख्यान बहुत ही सुंदर तरीके से सरल रीति आपने जो किया वो सराहनीय और प्रशंसनीय है। इतना कहकर भगवान के श्री चरणों में आप सबको प्रणाम करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, और चिंतन भाई को कहता हूं कि वो आगे का क्रम को आगे बढ़ाए।
जी नमो नमः। अत्र अद्य वयं खलु अति विलम्बिताः, किन्तु विषयः एव तादृशः। यं विषयं यतोहि अस्माकमपि प्रियविषयः व्याकरणं, यतोहि वयं शुश्रूषवः आस्म, पूर्वमपि मया सत्रस्य प्रारम्भे एव तदुक्तम् आसीत्। पुनश्च आनन्दभ्रात्रा यत् व्याकरणामृतं पायितं तेन वयम् आप्लाविताः। पुनश्च सम्प्रति अत्र खेडा जनपदस्य अध्यक्षाः तत्र भवन्तः डॉक्टर रविशंकर राजगुर महाभागाः अपि उपस्थिताः सन्ति। ते यदि वाञ्छन्ति चेत् शब्दद्वयम् उक्त्वा अस्मान् आप्लावयतु। रविशंकर भाई, राजगुर महाभागा। डॉक्टर आनंद महाभागे हि यद् व्याकरणस्य अध्ययनं यथा वयं पाठशालायां परम्परया कारकस्य गुरोः समीपं यथा वयं पठितवन्तः तस्यैव इदानीं स्मरणं जातं। यथा जय हो। गुरुणा पाठितमासीत् एकैकपङ्क्तिशः, जय हो। तथैव आनंद भ्रात्रा अपि एकैकपङ्क्तिशः एकैकशब्दार्थेन सह उदाहरणैः साकं यथा परम्परया पठ्यते तथैव आनंद भ्रात्रा कारकं पाठितम् अस्मान्। छात्राः अपि लाभान्विताः, यतोहि यथा सर्वैरुक्तं कारकं तु अत्यन्तम् उपकारकं, यतोहि अर्थनिबन्ध प्रकरणं वर्तते अयम्। अतः सर्वत्र व्याकरणशास्त्रे एवञ्च भाषानुवादेपि इदं प्रकरणं महद् उपकारकं वर्तते। अतः यथा छात्राणां कृते सारल्यं स्यात् तथा च यादृशं महत्त्वम् अस्ति व्याकरणे कारकस्य, तादृशम् एव तादृशन्यायेन एव आनंद भ्रात्रा पाठितम्। अतः आनंद महोदयं सादरं नमामि, यतोहि बहु उत्तमतया तैः पाठितं। बहु धन्यवादः। अनेन प्रकारेण अन्यानि अपि सूत्राणि तथैव अनेन पद्धत्या एव पाठयतु इति आशासे। ओम्। जय। इदानीं बहु कालः व्यपगतः चेत् पुनः पौनःपुन्येन डॉक्टर आनंद पंड्या महाभागानाम् आभारं व्यतीर्य इदानीं पूर्णाहुति मंत्रेण कार्यक्रमस्य अस्य पूर्णाहुतिं कुर्महे। पूर्णाहुति मंत्रम् अहम् इतः नाम मितेश महाभागाः एव एकाकिनः मंत्रं गास्यन्ति, वयं सर्वे म्यूट् भूत्वा तस्य श्रवणं करिष्यामहे, यतोहि तत्र क्लेशः न स्यात् इति कृत्वा केवलं डॉक्टर मितेश शर्मा महाभागाः पूर्णाहुति मंत्रं वक्ष्यन्ति, वयं च श्रोष्यामहे। धन्यवाद। आज हमारे व्याख्यान में चैट के अंदर हमने एक लिंक दी हुई है और चिंतन भाई ने भी पुनः वो लिंक प्रेषित की है कि जिसके माध्यम से आज के व्याख्यान में जुड़े हुए हमारे विद्यार्थी मित्र मटेरियल प्राप्त कर सकते हैं। तो वो आवश्यक रूप से अपने पास ले लें वो लिंक, जिसके माध्यम से उनको अपना मटेरियल जो है वो प्राप्त हो सके। अब हम पूर्णाहुति मंत्र से आज का कार्यक्रम, आज के सत्र का पूर्णाहुति हम कर रहे हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यः नमो नमः।